डर बड़ा कि आस्था? It's not about God, it's not about fear, it's not about ghost. बहुत सारे लोगों को ऐसा हर समय लगता रहता है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है या फिर भगवान की वजह से ऐसा हुआ। वो यूजुअली अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान के दूसरे लोगों पे बोल देते हैं। नॉर्मल और पैरानॉर्मल के बीच में हाउ थिन इज दैट लाइन? पैरानॉर्मल इज नॉर्मल, फॉर यू कुड बी एबनॉर्मल। ईश्वर से प्रेम करना या किसी एनर्जी को मानना, दिस इज नॉट अ रूल बुक, दिस शुड कम नेचुरली। क्या आपको लगता है कि आज के समय में आस्तिक और नास्तिक का जो असली मतलब है वो बदल चुका है? हमें क्या सिखाई गई है? आस्था यानी कि भगवान। आपको किसी ने बोला आपकी ये दशा चल रही है, ये करोगे तो ये हो जाएगा एंड ये माला जाप करो। 100 चीजें पूजा की आपने रख ली तो वो भी बेकार हैं। अगर आपका मैं माँ काली का कोर्स सिखाती हूँ तो उसमें भी सबसे पहले बोलते हैं मैम हमारे घर में तो माँ काली का आइडल रखना ही अलाउड नहीं है। बट ऐसा क्यों लगता है कि अलाउड नहीं है? इससे अगर कभी खुद को डर लगा है? जब मैं उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था लेट मी होल्ड ऑन द स्पिरिट कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग एंड आई टुक सम गैप बिकॉज आई आल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट थिन लाइन। किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा होता है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा होता है। तंत्र का मेन मकसद क्या होता है? जो चीज इंसान नहीं समझ पाता ना वो उसको बदनाम कर देता है, जिसको लोग मिसयूज करने लग जाते हैं बिकॉज इट इज सो पावरफुल एज अ टूल। कैन योर बॉडी टेक इट? नो, इट कांट टेक इट। आपकी बॉडी फट जाएगी। माय रीसेंट क्लाइंट एक है, दैट गर्ल हैज 35 स्पिरिट्स ऑन हर एंड उसकी रीडिंग करने के दौरान उसने लास्ट में क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो जब मैं उसको मैसेज दे रही थी तो वो अपना सिर हिलाने लगी। क्या नजर सिर्फ अपनों की ही लग सकती है या जिसको आप नहीं जानते उसकी भी नजर आपको लग सकती है? ब्लैक मैजिक कराया जाता है ऑन पर्पस, आपकी तरक्की से जेलस कर और आप किसी का खून भी कर सकते हो, राइट, एंड सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप यूज और कर सेल्फ सकते डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। पर अगर आप इन जनरल साइंस देखना चाहते हो, बहुत एक्सट्रीम। हो। ये तो आपने पता है ऐसी बात बोल दी है कि हमारे तो कल्चर में है। There are no coincidences. Everything happens for a reason and हम अपने भी एनर्जी से उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हाय रेशम जी, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। Hi, how are you? एब्सोल्युटली फाइन। सवालों में सवाल हैं और सवालों के जवाब सिर्फ तभी मिलते हैं जब सवाल पूछा जाए। Right. राइट। सिंपली आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोगों के मन में ना बहुत सारी चीज़ों को लेके भ्रम है और डर है। भ्रम होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट डर होना एक इंसान की जिंदगी को बनाता भी है और खराब भी कर देता है। आपके हिसाब से डर बड़ा कि आस्था? ये तो इंसान पे डिपेंड करेगा। किसी के लिए उसका डर इतना बड़ा हो सकता है कि उसके सर को इतना पार कर दे कि फिर भगवान अगर स्वयं आ जाए तो भी उस इंसान जो है ना वो डर को ही बड़ा मानेगा। और अगर आपकी आस्था या विश्वास या ईश्वर या भगवान जिस पे भी आप बिलीव करते हो, तो फिर कितने से भी बड़ा मुश्किल समय या आपको बोलो कैसी भी एनर्जी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ जाए तो फिर उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। Really? तो ये एक्चुअली सबसे बड़ी क्या चीज़ है? आपका माइंड, जिसको आप सेट करोगे, योर साइकोलॉजी, योर थॉट प्रोसेसेस अबाउट थिंग्स इन लाइफ। इट्स नॉट अबाउट गॉड, इट्स नॉट अबाउट फियर, इट्स नॉट अबाउट गोस्ट। जो आपने मन में ठान ली थॉट प्रोसेस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ रहेगी आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को ऐसा हर समय लगता रहता है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, हमारे ऊपर किसी ने नज़र लगा दी, हमारे साथ कोई ये कर रहा है। वो यूजुअली अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान के दूसरे लोगों पे बोल देते हैं। वाह। या फिर भगवान की वजह से ऐसा हुआ, भगवान नहीं चाहते मेरा काम बने, मैंने तो इतना जल चढ़ाया शिवलिंग पे, करा ऐसे करा वैसे करा, पर आपने वो किसी आउटकम के लिए करा, लालच के लिए करा, आउटकम के लिए करा? क्या आपने एक्चुअल डिवोशन से अपनी उस एनर्जी को फील करा? या आपने एक्चुअली क्या उस चीज़ को लेकर इतनी शिद्दत से पाने के लिए क्या आपने काम किया है उसको लेके कि कैसे भी कर मैं इस चीज़ को पाना चाहता हूँ या इस डर के ऊपर काबू पाना चाहता हूँ? हिस्ट्री टेल्स अस दैट जो इंसान किसी भी चीज़ को दृढ़ निश्चय करके कर लेता है वो कर रहता है, फिर वो कैसे ही बैकग्राउंड से आता हो। नॉर्मल और पैरानॉर्मल के बीच में हाउ थिन इज दैट लाइन? It's very thin. Like for me, paranormal is normal. For you, it could be abnormal. क्योंकि 99% लोग डर की वजह से आस्था में जाते हैं,
मेरा ऐसा मानना है। 99% तो नहीं कह सकते, बट हाँ काफ़ी लोग डर की वजह से जाते हैं आस्था की तरफ। दैट इज़ ट्रू। क्योंकि अगर मैंने पूजा नहीं करी, मैंने पाठ नहीं किया, मैंने जप नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, या मैं मंदिर में नहीं किया, तो मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा बुरा मान जाएंगे। ये भी एक धारणा है, कहीं ना कहीं ये भी एक धारणा है लोगों के मन में कि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो मेरे इष्ट बुरा मान जाएंगे, मेरे माता पिता बुरा मान जाएंगे, मेरे अपने बुरा मान जाएंगे कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे, तुम चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन, क्योंकि ऑब्लिगेशन भी एक तरीके का डर है कि यार आई एम सो ऑब्लाइज्ड टू डू समथिंग दैट अगर मैं नहीं करूंगा तो ABCD कोई भी मेरी उस थॉट प्रोसेस से बुरा मान सकता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जब आप छोटे थे जी, और आप ब्रश नहीं करते थे, तो आपके घर में आपकी मदर या फादर में से आपको क्या बोलते थे? दांत साफ करो, कीड़े लग जाएंगे। करेक्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्जियंस एक बहुत बड़ा रोल लेकर आते हैं कि हम आस्था को किस पर्सपेक्टिव से That's देखते too हैं। deep. If we correlate this, Yes. it's too deep. Yeah. Because I am parenting my daughter, she's a 6-year-old. And everything जो भी मैं उसको बोल रही हूँ, जैसे समझा रही हूँ कि ये fear based नहीं हो कभी भी गॉड से कनेक्शन, या उसको अगर ब्रशिंग से रिलेटेड कोई बात बतानी है या किसी चीज़ से लेकर बतानी है, तो ये पूरा कोरिलेशन अगर हम देखें कि हम फियर कर कोई चीज़ करते हैं, या यूजुअली जब किसी की शादी होनी है, कुंडली मिलान होता है, तो उसके अंदर किसी ना किसी वे से बताई जाती हैं चीज़ें। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बहुत पॉजिटिवली बताते हैं, कुछ लोग डर के रूप में उसको बता देते हैं, एंड देन यू हैव टू गेट वेरी एक्सपेंसिव रिचुअल्स डन ताकि आपकी मैरिज हो जाए, मैरिज में प्रॉब्लम नहीं हो जाए। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये तो डर ही हो गया ना। तो ये फियर बेस्ड रूल हो गया, ठीक है। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन सारी चीज़ों को अगर हम साइड में रखकर अपने फेथ कुड बी ऑन एनीवन, योर सबसे पहले तो हैव सम फेथ ऑन योर सेल्फ, योर सेल्फ एस्टीम। उसके बाद हैव फेथ ऑन योर अपब्रिंगिंग, ऑन योर पेरेंट्स, ऑन जो भी आपने सीखा है। ये विद फ्लो दैट कनेक्शन विल कम विद गॉड। यू नो, गॉड या कोई भी एनर्जी या जो भी आप बोलना चाहें, मान्यता जहाँ भी हो, मान्यता आपकी जहाँ पे है, इट विल डिपेंड ऑन दैट। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले कि किस तरीके से हम शेप हो रहे हैं, कि हम डरते हैं चीज़ों को लेकर या करने से पहले, या हमने कोई फास्टिंग करी, कोई रिचुअल करा, अरे यार ये दिन रह गया, या ये माला जाप रह गई, या मैंने इस उससे कर दिया। पर्सनली जो मेरा बिलीफ है, मैं कभी नहीं मानती, और ये धारणा मेरे को किसी और से नहीं आई है, बहुत अंदर से, मतलब इंट्यूटिवली मेरे को ऐसा फील हुआ। दूसरा, मेरे घर में कभी भी भगवान को ऐसे नहीं बोला गया कि ऐसे कर दो नहीं तो भगवान जी बुरा मान जाएंगे, ऐसे कर दो नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसे कर दो नहीं तो ये हो जाएगा। एंड बहुत ही अच्छा आपने करा कि ये सवाल उठाया। जैसे थ्रू आउट माई लाइफ जी, अगर मुझे बोला गया ट्यूसडे को सर नहीं धोते, थर्सडे को सर नहीं धोते, आपने सुना होगा, सैटरडे को सर नहीं धोते, इस दिन हेयर कट नहीं कराते, ये नहीं करते, इस दिन हेयर कट नहीं कराते, एकादशी पे चावल नहीं खाते, ठीक है, या अमावस वाले दिन ये नहीं करते। तो आई ऑलवेज हेटेड ऑन बचपन में टू दीज थिंग्स, राइट, क्योंकि मुझे इसने किसी का सिग्निफिकेंस नहीं दिया, रिस्ट्रिक्शन लगाया मेरे ऊपर कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, पीरियड्स के दौरान मंदिर नहीं जा सकते। तो आपको बताया ही नहीं गया कि क्यों नहीं कर सकते, व्हाट इज द रीजन। अब इतने ब्यूटीफुल वीडियोस के साथ रीजनिंग आ रही है, तो जहां मन करता है मानने का वहां मैं मानती हूँ, और जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दिस थिंग इज नॉट लॉजिकल टू मी, या ये नहीं हो सकता, तो मैं वहां नहीं मानती हूँ। ईश्वर से प्रेम करना, गॉड से प्रेम करना, या किसी एनर्जी को मानना, दिस इज नॉट अ रूल बुक, दिस इज नॉट अ पत्थर की लकीर, ट्रू, दिस शुड कम नेचुरली। एक हम देसी भाषा में बोलते हैं ना कि धर्म, प्रेम और भावना, ये तीन चीजें आप किसी पे मर नहीं सकते, right. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए, और आप अगर उसे फोर्स करोगे ना विदाउट लॉजिकल रीजनिंग, एब्सोल्युटली, एक पॉइंट के बाद उस इंसान के मन में अंधविश्वास ऑटोमेटिकली डेवलप होगा ही होगा, क्योंकि ज्यादातर ये देखा भी जा रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल हु मूव टॉवर्ड स्पिरिचुअलिटी, या तो वो दिखावे के रूप में जा रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इस पाथ में चला जाऊंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाउ
रिलेटेबल इज इट? देखिए लाइफ तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर एक लाइफ में आपको एक चैनल मिल जाता है. लाइक देयर इज़ अ गर्ल, उनका मैंने यूट्यूब पे ही मैं उनको फॉलो करती थी. तो उनके फर्स्ट हस्बैंड पास्ड अवे, शी हैज़ अ डॉटर विद हिम, देन शी रीमैरिड, her second husband passed away, and she was very happy person, happy go, like very positive about life and this thing. And then she had a very difficult time in her life, like super difficult time in her life, obviously, like society pata nahi kya kya bolti hai women ko. She has 2 daughters, she has to raise them, there's no stable source of income. तो वो बहुत ना उनकी मैंने पूरी जर्नी देखी है. जैसे कई बार हम ऑनलाइन भी काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं किसी के साथ. ट्रू. And now she, for some time she had a disbelief that उनको किसी एनर्जी को मानना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने उनसे सब कुछ छीन लिया. अब यहाँ पे भगवान एक्चुअली हमारे साथ नहीं छीनते हैं, कोई भी किसी के साथ कोई नहीं छीनता है. हर इंसान अपना एक कर्मा, डेस्टिनी, बहुत डीपर अलग टॉपिक्स हैं, लेकर आता है. बट वी आर नॉट गोइंग राइट नाउ इन दैट इन डिटेल. बट जब उन्होंने एक पर्पस ढूंढ लिया अपनी लाइफ में, she came towards spirituality and she started focusing on her career, on a stable income. She's flourishing right now. Yes, no one can replace the place of a husband जो उनके लाइफ में रही होगी. उनका ग्रीफ लेकिन कहीं ना कहीं आपको चैनल करने के लिए पर्पस मिल जाता है. अब वो किसी का पर्पस किसी एनजीओ में काम करना हो सकता है, वो किसी का पर्पस एनिमल शेल्टर में काम करना हो सकता है, किसी को स्पिरिचुअली हील करना हो सकता है, डॉक्टर का पेशेंट्स को हील करना हो सकता है, मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप करना हो सकता है. वी शुड ऑल फाइंड आवर पर्पस rather than just keeping on one bad hook of our life. I personally believe in that. क्या आपको लगता है कि आज के समय में आस्तिक और नास्तिक का जो असली मतलब है वो बदल चुका है? मेरे को ऐसा लगता है कि हम कभी ये डेफिनेशन समझे ही नहीं आस्तिक और नास्तिक के बीच में. हमें क्या सिखाई गई है? आस्था यानी कि भगवान पे बिलीव करना और उनको उनके लिए पूजा करना, पाठ करना, व्रत करना, सब कुछ करना. एंड नास्तिक का मतलब है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं मानता ही नहीं हूँ, कोई एनर्जी नहीं है, ये इस तरीके से. लेकिन आस्था और हैविंग, आस्था का मतलब क्या है? आस्था का मतलब है हैविंग फेथ. अब फेथ किस चीज़ पे? यू आर रनिंग अ पॉडकास्ट, आपको अंदर से एक फेथ होगा, या मुझे भी फेथ था कि ये अच्छा रहेगा पॉडकास्ट, तो मैं यहाँ पर आई. अगर वो फेथ ही नहीं होता, ठीक है, अगर वो आपके अंदर बिलीफ ही नहीं होता, फेथ ही नहीं होता, तो आप यहाँ तक नहीं आते. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम. इट इज अबाउट द बिलीफ सिस्टम, एंड नाउ इट डिपेंड्स इन व्हाट आर यू बिलीविंग. आई थिंक वही स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब है. करेक्ट. कि आप किसी चीज में विश्वास करें. बट क्या स्पिरिचुअल होने के लिए एक इंसान को भगवान पे विश्वास करना ही करना होगा, या एक नास्तिक भी बिना भगवान पे विश्वास करे स्पिरिचुअल हो सकता है? स्पिरिचुअल वर्ड की डेफिनेशन हर किसी ने अलग दी है और बहुत वास्ट है. आपकी डेफिनेशन क्या है? स्पिरिचुअलिटी की ये डेफिनेशन है कि आप बहुत बड़ा तालाब है, कोई बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है, उसके अंदर एक फिश है. आई बिलीव दैट इज स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, एक छोटा सा एक्वेरियम है जिसके अंदर एक फिश तैर रही है. वो उसी पानी को बिलीव करती है क्योंकि वो उसने वही पानी देखा है, उसी पानी में रही है, वहीं उसको 4 दाने मिल जाते हैं, वही उसकी सुबह, वही उसकी शाम है, वही गोल 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 घूमती रहती है. राइट. स्पिरिचुअलिटी है वो वास्ट ओशन जहाँ पे यू आर एक्सप्लोरिंग अबाउट कर्मा, अबाउट लाइफ, अबाउट डेस्टिनी, अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स. आई एम बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली. I believe in Hinduism, I believe in Sanatan Dharma, but I love to explore what others have to say. That is the vast ocean of spirituality, and not only that, कर्म, सिद्धांत, आप कैसे नक्शे कदम पे अपनी जीवन में चलते हो, कितने लोगों को हेल्प करना चाहते हो, क्या आपका पैशन है लाइफ के अंदर, कितने पॉजिटिव आप हो. एंड देखिए, काशी का एग्जाम्पल दूं आपको जी. ठीक है, एकदम से मेरे को ना ऐसे डाउनलोड आया, आई शुड रेफर इट विद काशी. काशी के अंदर आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ काल भैरव जी से हम स्टार्ट करते हैं, देन हम काशी विश्वनाथ जी जाते हैं, तो वो है
फेथ भी है, रिलीजन भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, वो फीलिंग है एक पूरी। लेकिन वहां आप किसी घाट के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। अब तो खैर इसको ट्रेंड बना लिया मणिकर्णिका का घाट को लोगों ने, कुछ लोगों ने, बट विद एक्चुअल सेंस यू आर लुकिंग एट लाइफ एंड डेथ, सब यही था, सब खत्म हो गया। आप बैठे हुए हैं, अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, कोई म्यूजिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ, आपका माइंड ना जीरो, शून्य पे चला जाता है। अभी मैं पिछले महीने आ रही हूँ वहां से, तो शून्य, नथिंग, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। वहां पे जो एक्चुअली जो लोग वहां की उसमें बसे हुए हैं ना, वो थोड़ी ना डेली, कुछ लोग बिल्कुल जाते होंगे डेली मंदिर, राइट, बिल्कुल जाते हैं डेली मंदिर, तो मैं भी नहीं जाती, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बहुत बिलीव करती हूँ, सारी चीजें हैं जी, लेकिन जीने का तरीका ही स्पिरिचुअलिटी है। एंड उसके लिए आपको आस्तिक या नास्तिक होने की जरूरत नहीं है। द वे यू आर लिविंग लाइफ, द वे यू चूज कि आज सुबह मैं उठकर इस थॉट प्रोसेस से जीऊंगी, वो स्पिरिचुअलिटी है। आई कंप्लीटली अलाइन विद यू हियर दैट स्पिरिचुअल होना जीने का तरीका है, ना कि किसी कोर कॉन्सेप्ट को हर रोज फोर्सिबली फॉलो करना। फोर्सिबली इज द वर्ड, कि आप जबरदस्ती कुछ कर रहे हो ना रेगुलरली, तो आप कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा दोनों के साथ इंसान जुड़ सकता है अगर वो फ्री विल के साथ किसी चीज को फॉलो करे। अगर वो फोर्सिबली कोई चीज कर रहा है, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया काशी का, आपने कहा कि आप वहां जाके बैठो तो आप शून्य भी हो सकते हो, बिल्कुल। बस उसकी शर्त यह है कि आपको एस्थेटिक के लिए नहीं जाना है वहां पे। कि हम वहां जा रहे हैं और हम वहां पे बैठे हैं और हम वहां पे फोटोग्राफ्स निकाल रहे हैं, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, नहीं, यू हैव टू, आपको उस बहते हुए पानी की तरह हो जाना है कि जस्ट लाइक द फ्लो ऑफ द वाटर, यू हैव टू फ्री योरसेल्फ विद फ्री विल, नॉट विद फोर्स। जब मैं गंगा जी पे, जो हमारा लास्ट डे था काशी में, जब गंगा जी पे बोट के ऊपर से एंड में बिल्कुल जब हम आ रहे थे लास्ट घाट की तरफ, तो मेरे को मन कर रहा था कोई मुझसे बात भी ना करे बोट पे। कोई कर रहा था तो मुझे लग रहा था मत करो बात। वो फीलिंग, या मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ वो स्पिरिचुअल सीखते हैं, हमने मेडिटेशन करी है, उसके बाद मैं बोलूँगी चुप हो जाओ थोड़ी देर, इसको फील तो करो, क्योंकि हमारी नॉइज इतनी चलती रहती है दिमाग में। एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। हाँ। आपको किसी ने बोला आपकी ये दशा चल रही है, ये दशा चल रही है, ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, डिश एंड ये माला जाप करो। आप करते हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओ मेरी ये वाली उंगली तो नहीं टच हो रही, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, नाम जप। काउंटर भी लेते हैं, मेरे पास भी है काउंटर, ऐसा नहीं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, अच्छा हाँ क्या हो रहा है, अच्छा ये सीरीज में हो गया, स्प्लिट्स विला में हो रहा है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैंने एक कोर्स सीखा था, उसके लिए मैंडेटरी था कि मुझे 10,011 टाइम्स कोई बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि जाप करना था लामा फेरा कोर्स के अंदर। मैं तभी इतनी एलिवेटेड नहीं थी स्पिरिचुअली, तो मेरा ऐसा था, मेरा टास्क था वो मैं करूं कि इतने नंबर मैम ने बोले हैं तो इतने हो जाने चाहिए। पर अब मेरे जो इसको पूरे जर्नी को देखते हैं, अब मैं अगर कोई जाप कर रही हूँ तो फॉर एग्जाम्पल गिनूंगी नहीं, कुछ नहीं, काउंटर है तो अब बहुत आसान है, टक 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 हो जाता है उससे, ठीक है। वैसे आई प्रेफर ऑन माला, वो बहुत अच्छी अलग ही वाइब्रेट, बट आई विल चैंट लाइक दिस, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम। वो पूरी वाइब्रेशंस आपके चारों तरफ, आपका थर्ड आई चक्र, आपका बिलीफ, आपका ऑरा, आपका क्लेंजिंग। एक सिंपल दिया आपने जला लिया ना सरसों के तेल का, दैट इज ऑल्सो इनफ। 100 चीजें पूजा की आपने रख ली तो वो भी बेकार हैं अगर आपका ध्यान सिर्फ आउटकम पे है। कि ये पूजा मैंने करी तो मेरी XYZ पर्सन से शादी हो जाएगी, ये मेरा पैशन है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। 2016 में आई वॉज लर्निंग योगा एंड मेरे गुरु ने मुझे बोला कि एक बार अपनी श्वास में खो के तो देखो, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सब कुछ छोड़ दो। मैं ये नहीं कहूंगी कि 5 मिनट के लिए छोड़ दो, सिर्फ उस मोमेंट के लिए सब कुछ छोड़ दो जिस मोमेंट में आप ब्रीथ इन कर रहे हो और ब्रीथ आउट कर रहे हो। और उसके बाद एक बार
हम करना है। उसी सांस में जो आपने इनहेल करी थी और एक्सहेल करी थी, उसी मोमेंट में आप एक बार फ्रीज होके देखो एंड यू विल रियलाइज कि लाइफ मुश्किल नहीं है। इट इज एज सिंपल एज ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कभी भी जीवन में कहीं फंस जाओ तो एक बार गहरी सांस लेके देखना, तुम्हें मार्गदर्शन होगा, तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। जिसको तुम कहीं कहीं पे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें सिर्फ एक, हो सकता है कि वो मंत्र जाप करने से मिले, बट आपको अपनी खुद की श्वास में तो ये लीन भी होना spirituality पड़ेगा। इफ यू लव पिलाटेस फॉर एग्जाम्पल, और आप पिलाटेस कर रहे हो और आप इतनी उसके अंदर पैशनेट हो गए हो और उसके अंदर फील को एंजॉय कर रहे हो, आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हो, वो भजन नहीं है लेकिन जैसे कुछ कैलाश खेर जी के ऐसे सॉन्ग्स हैं। शिवरात्रि थी पीछे, लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ, और उस दिन मैं पूरा दिन आई वॉज नॉट फीलिंग गुड एंड शाम को मुझे ऐसा लगता है, एंड दैट आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं कोई रीज़न की वजह से, पता नहीं तबीयत ठीक थी या मन नहीं ठीक था, एंड शाम को ऐसा होता है कि टीवी पे जैसे चलाया एंड उनका एक वो है बकड़ बम 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 बोले ऐसे कर है, बम लहरी, वो फुल वॉल्यूम पे मैंने चलाया। मैं मंदिर भी नहीं गई थी उस दिन, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करा, एंड वो इतनी तेज फुल वॉल्यूम पे, मी एंड माई डॉटर वी स्टार्टेड लाइक डांसिंग इन द फुल एनर्जी एंड फुल फेथ एंड रेजिंग द वाइब्रेशंस। आप उसको रिलीजन बोलो, आप उसको स्पिरिचुअलिटी बोलो, आप उसको पागलपन बोल लो, ये होता है। वाह यार, काफ़ी समय से ना एक चीज़ देखी जा रही है, एज यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर एन हीलर, आप आकाशिक रीडिंग्स भी करते हैं, आपने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस भी करी हैं, हमने आपके पहले पॉडकास्ट भी देखे हैं। बहुत सारे लोग आज से 10-15 साल पहले ये कहते थे कि माँ काली और काल भैरव की पूजा सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी चाहिए who have some expertise of this field, right? बट आज के टाइम में ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों का झुकाव माँ काली और काल भैरव की शक्तियों के प्रति बढ़ गया है। ये ड्रास्टिक चेंज क्यों आया है? ये क्या हम इसको कह सकते हैं कि डर बढ़ गया है लोगों में कि वो माँ काली और काल भैरव के उपासक बनना चाहते हैं, उनकी तरफ झुकाव बढ़ गया है, और इज इट समथिंग एल्स? हम कलयुग में बिल्कुल हैं। करेक्ट। और जो कलयुग का जो पाप का घड़ा ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नाउ कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे इंसान भी नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे ईश्वर की एनर्जी बोलूँगी कि वो ही अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा एलिवेट कर रहे हैं हम लोगों की तरफ, लाइक पीपल हु आर गोइंग थ्रू सफर। क्योंकि देखिए, आप जब किसी डियटी से जुड़ते हैं, हनुमान जी से जुड़ते हैं, तो आपको पता है वो बलशाली हैं, ठीक है, वो बहुत ही भोले हैं, राम जी से बहुत प्यार करते थे। शिव जी कैसे हैं? शिव जी बिल्कुल एक अघोरी रूप के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं आपने नोट करा होगा, हम अपना डियटी भी थोड़ा ऐसा चूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम उस पर्सनैलिटी को उस प्यार से रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जैसे काल भैरव जी हैं, महाकाली हैं, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कांस्टेंट इनजस्टिस से गो थ्रू कर रहा है, कांस्टेंट टॉर्चर से गो थ्रू कर रहा है, उसका लाइफ बिल्कुल ही वो हो गया है, एंड देन वो हर दर पे गया है, उसने सब कुछ कर देखा है अपनी लाइफ के अंदर। नाउ दीज आर नॉट वेरी सॉफ्ट डियटीज। सॉफ्ट डियटीज यानी बहुत भक्त के लिए बहुत सॉफ्ट हैं, दिल के लिए, दिल से बहुत प्यार करते हैं अपने भक्त को, लेकिन ये बहुत ही टेस्ट लेकर आपको अपनी तरफ लेकर आते हैं, बहुत टेस्ट। इनकी भक्ति अलग है, बहुत अलग है। तो ये एलिवेशन इसलिए बढ़ रहा है, एक तो 2024 से 2023-24 से आफ्टर कोविड भी एक स्पिरिचुअल एलिवेशन इंसान की तरफ, अगर आपने देखा है मंदिरों में अब कितना एकदम से ज़्यादा भीड़ रहने लगी है, या लोगों का झुकाव आ गया है। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड इन अ वे। वाई? बिकॉज इंसान ना पहले तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहा है, अपने धर्म को जान रहा है, अपने वाई आई एम हियर, अस्तित्व, कर्म, अस्तित्व, यस। एंड धीरे धीरे कर जब वो डियटीज को समझने लग जाता है, एंड अब कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर आपको ये भी बोलूँगी,
रोल सोशल मीडिया का भी है। राइट। एंड जैसे आप लोगों की तरह पॉडकास्ट करते हैं, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एंड पहले बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती थी, एंड द अंडरस्टैंडिंग वाज बेस्ड ऑन फियर, जिससे हमने पॉडकास्ट आज का स्टार्ट किया। तो आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स हियर, राइट। करेक्ट। तो अब आप अवेयरनेस कर रहे हैं, जैसे मुझसे भी माँ काली के लिए जब कोर्स के लिए कोई आता है, मैं माँ काली का कोर्स सिखाती हूँ, उनसे एनर्जी से ट्यून कैसे करें, खुद को एलिवेट कैसे करें। तो उसमें भी सबसे पहले बोलते हैं, मैम हमारे घर में तो माँ काली का आइडल रखना ही अलाउड नहीं है। ओके, ठीक है। अब कोई अगर ऐसे बात बोलता है तो मेरे को उसकी रीजनिंग पता होनी चाहिए कि क्यों नहीं अलाउड है, अलाउड है या नहीं अलाउड है। ठीक है। Okay. और कितने तो एवरीथिंग हैज अ रीजनिंग बिहाइंड इट। पहले कोई इसको बताने वाला नहीं था। बट ऐसा क्यों कि माँ काली की प्रतिमा रखना ही अलाउड नहीं है? माँ काली की प्रतिमा बिल्कुल रखना अलाउड है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि अलाउड नहीं है? क्यों लगता है? अच्छा, और एक काफी लोगों को ये भी लगता है, मैं अगर हम इस बारे में बात करें, कि इससे अगर कोई मैरिड लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी जी, या घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। कुछ लोगों की मम्मी स्ट्रिक्ट होती हैं, डिसिप्लिन्ड होती हैं, कुछ लोगों के पापा मतलब ऐसे प्रोफेशन के अंदर होंगे जो बहुत, हो सकता है लॉयर हो कुछ लोगों के पापा, हो सकता है ना। तो पर प्रेम तो अपने बच्चे को उतना ही करते हैं। ठीक है। अब वो अलग अलग केसेस लड़ रहे हैं, मे बी क्रिमिनल केसेस लड़ रहे हैं, तो ये एनर्जी है कि हमें वो गौरी का रूप देखा, हमने माँ पार्वती का गौरी का रूप देखा, उसके अंदर वो इतनी दिव्य लग रही हैं, इतनी शांत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, और हमें काली का रूप कभी समझाया ही नहीं गया, क्योंकि काली का रूप एक रौद्र रूप है, या काल भैरव का रूप एक रौद्र रूप है। अब आप उनके प्यारे वाले मैनिफेस्टेशंस को हम प्रार्थना करते हैं, उसी को हमें बताया गया, उसी को हमें समझाया गया। जिस चीज को हम समझ नहीं पाते, उस चीज को हमें बोल दिया जाता है कि करो ही मत। करेक्ट, राइट। या फिर मुझसे लोग बोलते हैं कि मैम जो आप काम करते हो हम तो इस पे बिलीव नहीं करते, या हम इन बातों पे नहीं मानते। तो मैं उनको सिर्फ ये बोलती हूँ, जो बात हम समझ नहीं सकते हम ये बोल देते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, या जिन चीज़ों को साइंस नहीं समझ पाती वो बोल देते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आफ्टर मेनी इयर्स रिसर्च आती है कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती है। बट माँ काली की जो फेमिनिन डिवाइन एनर्जीज हैं, लोग इसको इतना ज़्यादा, वाई आर देयर सो मेनी मिसकंसेप्शंस, इतनी ज़्यादा भ्रम क्यों है लोगों के अंदर कि माँ काली जो है शी इज़ फियर्स, उनका जो रूप है वो बहुत फियरफुल रूप है। क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट किया था, माँ श्याम सुंदरी के जो टेम्पल है, उनके जो पंडित हैं उनके साथ मैंने किया था। उन्होंने कहा तो कि माँ तो सबको प्यार करती है, माँ से ज्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम अगर अनकंडीशनल लव की बात करें तो एक इंसान को सिर्फ उसकी माँ ही अनकंडीशनली प्यार कर सकती है। तो माँ से इतना डर क्यों यार? तो ये डर और भय रूप को लेकर है, जो मैं आपको बताऊं। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी लाइफ में इस तरीके से देखा है, इंडिया में तो स्पेशली, या कहीं और जगहों पे भी, कि कलर, एक तो सबसे पहले कलर, और एक तो हम कलर की बात करेंगे और हम इमोशंस की बात करेंगे। Okay. दोनों को पैरेलली रख के चलना पड़ेगा। इंसान के अंदर क्या क्या इमोशंस है? हैप्पीनेस है, एंगर है, फियर है, गिल्ट है, सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारे इमोशंस हैं। पर आप और मैं एक प्रोफेशनल सेटअप पे मिले हैं, तो हमें कैसा एक प्रोफेशनली हम मिल रहे हैं, ठीक है, सेटअप करना है। अब आप अपनी मम्मा के पास जाते हो, आप यू आर हैविंग अ बैड डे, बट आप मेरे साथ वो अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये हम प्रोफेशनल सेटअप में हैं। माँ के साथ भी नहीं निकालना, बट फिर भी माँ के सामने हम एक, ये क्यों कर दिया, ये क्यों रखा, ये वी रैंड एंड ये हो गया वो हो गया, एंड विदाउट एनी रीजन फिर भी हमारी माँ के बोलती है बेटा खाना खा ले। बिल्कुल, है ना। या पापा हमें स्पॉन्सर करना तो नहीं छोड़ देते कि ठीक है तू ऐसे कर रहा है तो मैं तेरे साथ ऐसे करूंगा। वो फिर भी करते हैं, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। बट अगर औलाद अच्छी भी नहीं निकलती फिर भी पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है। और बच्चा कैसा भी है। अब इसके अंदर ना इमोशन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एंगर, आपका एंगर कौन समझ सकता है? आपको क्या, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ आज की डेट में, डोंट नेम देम, बट आपको क्या लगता है आपके एंगर को कौन समझ सकता है? मेरे गुस्से को मेरे गुस्से को या तो मैं समझ सकता हूँ या मेरे परिवार में कुछ लोग हैं वो समझ सकते हैं, जो मुझे उस हद तक जानते हैं, उस पॉइंट तक जानते हैं, जो उस गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है।
देयर आर पीपल जो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, मुझे काम डाउन नहीं कर सकते, वो मेरे गुस्से को अभी तक समझे ही नहीं है। आप किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो क्या इमोशन आएगा आपको? एंगर विल बी देयर विल बी एंगर विल बी देयर, हाँ, देयर विल बी वो एक रेजफुल अप्रोच होगी you will take some action to help her, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, and even if that involves being violent with the person who is, फॉर श्योर, that emotion will come within you. यस, And if I'm meeting you in that emotion and I don't know the background story, मुझे कोई background story नहीं पता है कि ये इंसान ऐसे इसको क्यों मार रहा है बुरी तरीके से इस आदमी को, तो मेरे को क्या समझ आओगे आप एकदम से? मैं देखती हूँ, एक जगह आती हूँ, आप एक किसी इंसान को बुरी तरीके से पीट रहे हो, उसके बुरा हाल हो गया उस इंसान का, आई विल लुक एट यू, मैंने आपका एंगर का फॉर्म देख लिया, पर आपको एंगर क्यों आ रहा है? आपने एक बच्ची की जान बचाई है, उसको आपने हेल्प करा है, वो मुझे नहीं पता। मैंने क्या देखा? एंगर देखा। आपको वीडियो में कैसे दिखाया गया, आपके टीवी पे आपको कैसे दिखाया गया कि ये इंसान इस इंसान को मार रहा है, रीजन नहीं बताया गया उसके पीछे का, राइट, ठीक है। अब एंगर भी एक इमोशन है, रोना भी एक इमोशन है, फ्रस्ट्रेशन भी एक इमोशन है, तो माँ काली भी एक बहुत बड़ा इमोशन है। आपको उनको इमोशन की तरह समझना है। वो क्रोधित क्यों हुई वो किसी ने नहीं बताया, ठीक है। जब रक्तबीज नाम का राक्षस, इतना ज्यादा उसकी क्रुएलिटी बढ़ गई कि सारे देवी देवता माँ पार्वती के पास आए कि अब आपको ही कुछ करना होगा देवी, ठीक है। शिवजी तक ने ये बोला कि पार्वती तुम्हें ही कुछ करना होगा, ठीक है। तो ये हमारी मम्मी है नॉर्मली, या आप थे बिल्कुल नॉर्मल थे। अब आपके पास वो इमोशन लेकर आए, मेरे बच्चों को या मेरे लोगों को कैसे कुछ किया, वही मैं मदर हूँ, मैं बता रही हूँ, मेरी बेटी को किसी ने हाथ लगाया, मैं उसका हाथ तोड़ दूं कि कैसे मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो? सही बात। अगर वो जेन्युइनली मतलब उसको तंग कर रहे हैं तो कैसे तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया? टू एवरीवन आई विल बी लाइक कि क्रेजी लेडी है कि क्यों क्या कर रही है, ये चिल्ला रही है, ये ऐसे कर रही है, पर मैं अपने बच्चे को बचा रही हूँ। तो माँ का वो क्रोधित रूप, और उनके हाथ में वो एक बोल होता है, वो रक्त बीज का गर्दन काटती हैं, उसके अंदर वो ब्लड टपकता है, वो उस ब्लड को पी जाती हैं ताकि वो धरती पे एक और बूंद नहीं गिरे और एक नया रक्त बीज पैदा नहीं हो जाए, ठीक है। क्योंकि एवरी ड्रॉप जो गिर रही थी उससे एक नया रक्त बीज बन रहा था। माँ के हाथ में खप्पर उस चीज को प्रतीक करता है कि जो भी गलत करेगा उसका गला धड़ से अलग कर दिया जाएगा, उसका विनाश कर दिया जाएगा, जो भी गलत करेगा, करेक्ट। अब वो वाला रूप देखा, इतना क्रोधित रूप माँ का, उनकी सांसें बढ़ी हुई हैं, वो क्रोध के अंदर है, उसको खत्म कर चुकी है, उनकी आंखें बड़ी हैं, उनका डार्क कलर उनका एकदम डार्क दिखाया गया, आंखें उनकी बड़ी दिखाई गई हैं, टंग उनकी बाहर है, बिकॉज शी इज कंज्यूमिंग पॉइजनस ब्लड ऑफ दैट राक्षस एक रूप में जी। अब जब ये पूरे इस रूप के अंदर हैं, उनको शिवजी को शांत कराने के लिए आगे लेटना पड़ा। शिवजी उनके आगे लेटे, माँ काली का पैर उनके ऊपर पड़ा, एंड इट वॉज अ वेरी डिवाइन मोमेंट ऑफ सरेंडर। एंड यू नो दैट शिवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, यू नो द अल्टीमेट डिस्ट्रक्टर शिवा, माँ काली डिस्ट्रक्टर, एक अपनी अर्धांगिनी को, अपनी वाइफ को, वो उनको रोक रहे हैं कि देवी बस शांत, रिलैक्स। तो वो उनका रूप, इतना ब्यूटीफुल रूप, एक ऐसी माँ का जो अपने बच्चे, जब से मैं माँ से जुड़ी हूं, कोई इंसान जो मेरे साथ कोई गलत कर दे, मैं with all deepness of the love and connection that I have with her, and मैं आपको बता रही हूँ एक इमोशन, मेरे माँ के जो प्रतिमा है, जो मेरे मंदिर में है, एक माँ काली की बहुत ब्यूटीफुल सी प्रतिमा है। देयर आर डेज की हो सकता है मैं दिया नहीं जलाऊं, मेरा मन परेशान है, या कोई टेंशन चल रही है, कुछ है मतलब, या तबीयत नहीं ठीक है, या कोई भी रीज़न है कि नहीं गई, बट अकेले बैठ के बिना दिया जलाए भी, माई गॉड नोज हाउ मैनी टाइम्स आई हैव sat in front of माँ काली and howled and cried like a dog would do. Howling cries that Ma Kali has listened. No person in the world can listen to that howls and that cries. And while I'm communicating with her, there is no mantra, there is no chanting, there is no dhyan, there is no vigyan, there is nothing. And I'm just crying and शिकायत लगा रही हूँ मैं उनको, ये हो गया, ये हो गया, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम ऐसे। And
so many times I have felt such powerful energy and that she is there. True. She is right there. एंड अगेन मैं बोल रही हूँ ना, दिया, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इस ब्रांड का हो, इस ब्रांड का, नथिंग. तो ये माँ से हम डर रहे हैं. मैं ये बोलती हूँ कि बहुत बच्चों वाला एग्जाम्पल देती हूँ कि पुलिस से कौन डरता है? चोर डरता है. चोर डरता है, अग्री. तो अगर आपके मन में चोर है, अगर आपको आपके कर्मों पे ऐसा है कि मैंने गड़बड़ कर्म करे हैं, तो फिर तो आपको डरना पड़ेगा माँ काली से. ये तो वही है कि खुद को पहले आईने में देखो, अगर तुम गलत हो तो तुम्हें डर लगेगा. तो तुम्हें डर लगेगा. क्योंकि मम्मी से कुछ मांगने से पहले आपको तरले करने की जरूरत नहीं पड़ती. पापा से हो सकता है, हाँ. पापा प्लीज, पापा थोड़ा सा देख लो, मुझे ऐसे करना है. मम्मी को तो आप सीधे जाके बोलते हो ना, शाम को जा रहा हूँ, पापा से बात कर लेना. हाँ, आप देख लेना, आप देख लेना, आप देख लेना. और पापा कुछ पूछ रहे हैं तो हम सीधे बोल रहे हैं मम्मी से बात हो तो गई. क्योंकि माँ से प्यार होता है. माँ से आप सोचते नहीं हो, माँ से आप पापा की शिकायत भी लगा सकते हो. करेक्ट, राइट. तो तभी मैं बोलता हूँ ना कि माँ से क्यों डर रहे हो? करेक्ट. क्योंकि माँ तो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्यार करेगी. तुम गलत हो तो भी वो तुम्हें प्यार करेगी, तुम सही हो नहीं, तो भी दंड वो भी तुम्हें देगी प्यार तुम्हें. करेगी. वो तुम्हें ऐसा दंड, और वो तुम्हें ना ऐसा दंड देगी कि तुम बाहर वालों के साथ वो गलत नहीं करो. ये माँ भी ऐसी है, सीख देती है ना. सीख देती है. मुझे लगता है माँ दंड नहीं देती, हाँ. माँ सीख देती है. और ऐसी सीख देती है कि आदमी उसके बाद 2 बार सोचता है कुछ गलत करने से पहले कि यार कहीं मेरी माँ को बुरा ना लग जाए. होता है, ये मन में आती है एज अ मैन. नहीं, दंड तो माँ देती है. दंड तो माँ देती है, चाहे आप उनके बच्चे क्यों ना हो. और सृष्टि के श्री कृष्ण, ठीक है, उनकी माँ भी उनको दंड देती थी जब वो माखन चोरी करते थे. उनको पेड़ से बांध देती थी. और ये माँ दंड के, अब मैं ये नहीं कह रही चाइल्ड अब्यूज एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन अपने बच्चे को ना, ताकि दुनिया, जैसे मैं कोई चीज़ बोलती हूँ, मैं घर से निकल रही हूँ, मम्मी बोलती हैं ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, पीछे से ये है, ये टॉप ऐसे यहाँ से है, ये है, कोई भी चीज़ बोल रही है, जैसे क्या है मम्मा, क्या है, ऐसे मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ. बेटा कोई बाहर जाके कोई कमेंट करे ना, इससे अच्छा हम तू बोल दे मेरे को, कोई बात नहीं. बाहर कोई किसी इंसान को नहीं बोलना चाहिए. सेम वे आपके पेरेंट्स जो आपको किसी भी रूप में आपको जो चीज़ सिखा रहे हैं, वो इसीलिए सिखा रहे हैं कि आपको बाहर वालों से ना सुनना पड़े बाद में. यहाँ पे मैं आपकी बात से 100% अग्री कर रहा हूँ. बट इन माई ओन माइंड, अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, मैंने, हो सकता है कि एक आध बार मेरी माँ ने मुझे दंड दिया हो, उसको मैंने दंड की तरह लिया हो. बट मैंने हमेशा, कुछ भी मेरी मदर ने मेरे को मारा भी होगा ना कभी, तो आई हैव टेकन इट एज अ लर्निंग, कि उन्होंने मुझे सिखाया. कि क्योंकि वो मुझे दंड देने के बाद मैंने उनको रोते हुए भी देखा है. राइट. वो सबसे मुश्किल मोमेंट होता है माँ के लिए. सबसे मुश्किल मोमेंट है, क्योंकि मेरी गलती की वजह से मेरी ही माँ रो रही है. तो वो कहीं ना कहीं एक सीख भी लाइफ में होती है. करेक्ट. पापा मारने के बाद हो सकता है आपको दोबारा भी मार दे. हाँ. कि हो गया तेरा, एंड ही विल बिकम वेरी, यू नो, वो एक उस जोन में कि हाँ, you can feel it, right? Because when I say something to my daughter, मेरे को रात को 4 बजे तक नींद नहीं आती कि मैंने उसको ये ऐसे बोल दिया या उसको ऐसे डरा दिया. सो मतलब हम अलग अलग डीएटीज पे बिलीव करते हैं, है ना, वो हमारी पूरी श्रद्धा होती है. बट माँ की तरह प्यार कर कर देखो ना उस देवी को. सही बात है. मतलब ऐसे मत सोचो ना ये भगवान है, ऐसे सोचो ना तुम्हारी माँ है. एक बारी मैं किसी चीज़ के लिए ना बहुत दुखी थी, तो मेरे को एक मेरी स्टूडेंट ने 2 साल पहले 1 जनवरी को मेरे घर में यूके में एक बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है माँ काली का, उसका फोटो बहुत हमेशा अपने आप ही आ जाते हैं, मतलब माँ काली के रूप मेरे घर में, ऐसे समथिंग और द अदर हैपेंस मैजिकली. तो वो आया एंड मैं उनकी फोटो को देख के ना लड़ रही हूँ मैं, मतलब बिल्कुल लड़ रही हूँ कि ये माई मदर सेड वन थिंग. मेरी माँ बोली, कहती ये ना मुझसे भी ज़्यादा ना तुम्हें प्यार करती है माँ काली को, तुम इसकी ये बात क्यों नहीं सुन रही कि इसके साथ ये अन्याय हो रहा है, तुम क्यों नहीं सुन रही. एंड आई थिंक विद दैट डिवोशन एंड दैट लव, इफ़ यू सरेंडर टू एनी डिवाइन एनर्जी, आपकी लाइफ बदल जाएगी. अब मेरी लाइफ थोड़ी ना परफेक्ट है, इतने मेरे भी अप्स एंड डाउन, सैडनेस, सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में,
बट एक मुझे ये पता है कि मैं अपने काम में अगर सही हूँ, मैं अपने कर्मों में सही हूँ, मुझे माँ काली के आदर्शों पे चलना है। ट्रू। और ये ना मैं आपके साथ बैठ के ना फील कर सकता हूँ कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड माँ, बिकॉज those tears are not emotional tears, those are tears of joy and the connection that you share with माँ. Yeah, कि but sometimes there are also emotional tears also. हाँ, कि कैसे भाई तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? कैसे नहीं सुन सकती? उसके साथ ऐसा हो गया माँ। तो कई बार आपको इंसान भी नहीं समझ सकता है जो आपको True. डिवाइन समझ सकता है। आप एक हीलिंग कोर्स कराते हो जहाँ पे आप लोगों को महाकाली की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना सिखाते हो कि कैसे माँ के साथ एक इंसान उनकी एनर्जी के साथ जुड़ सकता है। बट माँ के 21 रूप, राइट, उन रूपों को किस तरीके से इंसान को अपने जीवन में इंक्लूड करना चाहिए और उनको किस तरीके से समझना चाहिए, सो दैट माँ की जो एक इमेज है लोगों के मन में, फियरफुलनेस वाली, फियर्स वाली, वो खत्म हो जाए। पहले तो ना मैं बोलूँगी कि आप पहले ये जानो कि आपको कनेक्ट क्यों करना है माँ काली से, क्यों करना है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई डू यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू हर? यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू हर बिकॉज इट्स द नेक्स्ट कूल थिंग, इट्स द नेक्स्ट कूल थिंग कि हम महाकाली के साधक हैं। क्योंकि आजकल कुछ लोग, नॉट एवरीवन, कुछ लोग कूल होने के लिए भी थोड़े डार्कर गॉड्स, डार्कर एज इन लाइक विद दैट मिस्टिकल पावर ऑफ जस्टिस एंड एनर्जी की तरफ खिंचा शो करते हैं। आप जेन्युइनली पहले आ गए माँ की तरफ। आप चिंता मत करो उनके कौन से रूप हैं, शमशान काली हैं, आद्य काली हैं, चिंता मत करो पहले उसकी। पहले तुम एक समझ लो, एक काली हैं, एक डिवाइन एनर्जी है, गॉडेस हैं। अपने ईगो, अपने भाव, अपना एग्रेशन, सब कुछ उनको दे दो, सब कुछ उनको बता दो। एवरी इमोशन यू शेयर विद हर, एंड उनका फिर कौन सा मैनिफेस्टेशन आपके पास आएगा, उनका फिर कौन सा रूप आपके पास आएगा, शी विल डिसाइड। वाओ, सरेंडर योरसेल्फ। आपको कौन सा रूप चाहिए, एंड एक बार वो उनका रूप आ गया, वो तो रहेगा आपके साथ। अब इन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इन नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, इट कुड बी सम अदर फेज ऑफ माँ, एंड आफ्टर माँ काली इट कुड बी लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग, जैसे बचपन में ओम नमः शिवाय हम करते हैं ना, जो भी जी। For a very long time, I have been a माँ काली devotee, very long time. But recently मुझे ऐसा हुआ कि शायद माँ का ही ये मैसेज आया, और बहुत मेरे अलग अलग स्टूडेंट्स के थ्रू और अलग अलग चैनल्स के थ्रू, कि मुझे अब वो शिव तत्व एंड अब वो शिवन शक्ति को एक करना है अपने एनर्जी के अंदर। तो वो भी माँ काली का एक डिवोशन का तरीका है कि अब नेक्स्ट इज द शिवा, एंड अब उसका नेक्स्ट क्या है, अब आपकी लाइफ में नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। नाउ शिवा इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ लाइक हाउ। या इंडिगो के फ्लाइट्स का भी देखा था क्या हुआ था बीच में, है ना? उस टाइम पे ही मेरा फ्लाइट था बनारस का, सारे डिले हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे, एंड मैंने कहा कि, और मैं ना बच्चों की तरह पकड़ लेती हूँ बात। जैसे बचपन में मेरी मम्मी ने मेरे को ये बोला था, भोले बाबा ना बहुत भोले हैं, वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरे करते हैं। मैंने कहा यही लेती हूँ, फिर मैं इनको ही मान लेती हूँ क्योंकि सबसे जल्दी मान जाएंगे मेरी बात। फिर मेरे को ये पता चला कि काशी अगर जाना है तो वहाँ के गेट कीपर, वहाँ पे जो एंट्री आप कर सकते हो, जो काशी के कोटवाल है, वो काल भैरव है। मैंने कहा डायरेक्टली इनको पकड़ती हूँ, मैं इनको चिट्ठी लगाती हूँ। पूरा इतना मेस्ड अप फ्लाइट्स, एक भी फ्लाइट उस दिन नहीं चली, हमारी उड़ के कैसे बनारस लैंड हो गई टाइम पे। काल भैरव जी के दर्शन मैं कर आई हूँ, ठीक है। और मैं डायरेक्टली काल भैरव अष्टक सुन के कैसे भी ओम काल भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कि पहुंचना ही है। मैनिफेस्टेशन अलग चीज है, लेकिन डायरेक्टली गॉड के साथ ना वो बात करना एक अलग चीज है। तो वो भी आ गए, राइट, उन्होंने भी पहुंचा दिया। तो कौन से रूप को, किस रूप के किस दिन आप चुन रहे हो ना, that you are not deciding, मुझे लगता है that the divine is deciding। कहीं ना कहीं माँ काली की जो शक्ति है
महाकाली की जो शक्ति है वो आपके इमोशनल ट्रॉमा हो, चाहे जनरेशनल पेन हो, चाहे आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, अगर आप माँ को पुकारोगे, आप माँ को अपने मन में बसाओगे, तो वो किसी ना किसी रूप में आके आपकी जिस भी तरीके की समस्या है उसको उसी रूप में आके ठीक भी करेंगी। नहीं, जरूरी नहीं है ठीक करेंगे, क्योंकि लोगों का एंड गोल तो यही होता है ना कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिले। देखो फिर हम किस लिए जुड़े भगवान से? यहीं से तो हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी ना कि यही तो, इसलिए तो नहीं जुड़ना है। मैंने बताया ना, पूजा पाठ आप इसलिए कर रहे हो कि उसका मुझे ये फल मिल जाएगा, उससे मुझे ये हो जाएगा, उससे मेरे ये फायदा हो जाएगा। आप मैं कर रहे हो, मैं, मेरा 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 मेरा। मेरी सारी प्रेयर्स सुन ली क्या माँ काली ने? नहीं, नहीं सुनी, सारी प्रेयर्स नहीं सुनी मेरी। तो आपको आपके जीने का एक ढंग सिखाती हैं, आपको आपके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए एक See, you are running towards the best life, but in this path आप माँ से जुड़ जाते हो, she is already the best life. आप कितने लकी हो अगर माँ आपको अपनी भक्ति के लिए चुन लेती हैं, मेरे को ऐसा लगता है। या आपका वो मेरा कितना बड़ा पर्पस है कि, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने गृहस्थ जीवन की, अपने बच्चे की, अपनी फैमिली की, वो नहीं पूरी करूँगी। I will be there for my child, I will be there for my parents, I'll be there for my friends, and I'll do my job, I'll do my work, I'll work for my clients. But parallelly, this is there, which is ongoing. And problems of your life through your karmas are also going. Which, काफ़ी हद तक जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक होती है ना, जो हम कहते हैं भगवान ने मेरी सुन ली, वो जो ठीक होती है ना, वो आप अपनी एनर्जी से ही ठीक करते हो। मतलब भगवान, आई डोंट नो हाउ डू एक्सप्लेन इट, बेसिकली आप ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, वो डिवोशन से आप कनेक्टेड हो एंड आपको रास्ते दिख रहे हैं। एट द एंड करने वाले आप ही हो। महाभारत में भी कृष्ण भगवान जी सारथी थे, लेकिन बैटल चाहते तो वो हो जाता, लाइक कि वो वन ब्लिंक में समरी आ जाती है उसकी, लेकिन द बैटल वो होना था, क्योंकि कर्म वो होने ही थे, जो डेथ होनी थी वो होनी ही थी। यू कैन चेंज दैट, यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर लाइफ बाय चूजिंग द वे यू लिव। संत साधु सब कहते हैं कि मनुष्य तुच्छ है, राइट? उसके हाथ में कुछ नहीं है, ना उसके हाथ में ये है कि कल क्या होगा, आने वाले 2 मिनट में क्या होगा, आने वाले 10 मिनट में क्या होगा, सब लिखा हुआ है। डू यू एग्री विद दिस? सब लिखा हुआ है, लेकिन आप की जो फ्री विल है और आप उन चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हो। डेथ लिखी हुई है सबकी, तो सबको ही पता है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, राइट? अमर तो कोई लिखवा के आया नहीं। तो जब हमें पता है कि हमारी डेथ होगी, फिर भी हम आ रहे हैं डेली काम पे, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, उनको स्कूल में डाल रहे हैं, बच्चों को वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। वी नो ना कि डेथ तो होगी, राइट? कर्म करना तो इंसान नहीं छोड़ रहा, राइट? वी आर डूइंग एवरी डे, वी आर लिविंग, वी आर ट्राइंग टू लिव दिस लाइफ। अब नाउ हाउ यू चूज टू लिव दिस लाइफ, ठीक है, किसी की लाइफ में डिवोर्स लिखा है, किसी के हस्बैंड गुजर गए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, ये तो लिखा हुआ है, मतलब आप बोल रहे हैं, संत महात्मा बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। बट अब इन सर्कमस्टांसिस के अंदर आप कैसे जी रहे हो। मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन नाउ हाउ आई डिसाइड टू लिव माई लाइफ, वो तो मेरे ऊपर है। Agree. किसी को मैं बताऊंगी भी नहीं कि वो क्या थी मेरी लाइफ की वो ट्रेजेडी, बिकॉज मैंने उसके थ्रू जीना सीख लिया। कैसे सीखा? अपने काम में ध्यान लगाया, अपनी मेहनत करी, अपनी एनर्जी लगाई, तो जो था मेरी लाइफ में, क्या वो टल गया? नहीं, वो तो होके ही रहा, वो तो हो ही गया। अब मैं इसको कैसे अप्रोच दे रही हूँ? तो ठीक है, बिल्कुल कि ये चीज़ आपकी लिखी हुई है, ये होकर रहेगी, लेकिन आप उसको लेकर अप्रोच कैसे लेकर चलते हो अपनी लाइफ के अंदर। एंड वो जो बात कर रहे हैं, वो उस इंसान की बात कर रहे हैं जो बहुत, क्योंकि इंसान जो है ना, वो बहुत एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे है। भगवान से अगर हम मतलब करें, हम बहुत लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हैं उनसे।
पर अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसीज रेज कर दें, अगर हम खुद डिवाइन बन जाएं, अगर हम डिवाइन से जुड़ जाएं, अगर हम इतनी पॉजिटिव अप्रोच रखें लाइफ को लेके, ईश्वर से जुड़ जाएं, भक्ति में जुड़ जाएं, अपना सब कुछ उस चीज़ को दे दें, तो क्या आप उस डिवाइन का एक पार्ट नहीं बन सकते? क्या फिर आप ये ताकत नहीं रखते कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर दें? अपनी डेस्टिनी के अंदर जो चीज़ लिखा हुआ है कि भगवान को भी लगे कि ऐसा बोलते हैं कि माँ काली एक ऐसी गॉडेस हैं, एक ऐसी देवी हैं कि ठीक है, अगर वो आपकी डेस्टिनी में भी वो चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यू पुट योर पावर, योर एनर्जी, योर पैशन, योर लव, योर एवरीथिंग टू इट, then you and she both have the power to rephrase it or redesign it, ये कह सकते हो आप. बट यू स्टिल बिलीव दैट जो भी जीवन में होता है इट इज प्रीडेस्टिन्ड समवेयर. Yes, it is predestined somewhere. अगर मेरे बस में कुछ है ही नहीं तो मैं कौन होता हूँ माँ काली की भक्ति करने वाला, मैं कौन होता हूँ काल भैरव की भक्ति करने वाला, मैं कौन होता हूँ किसी भी तरीके की भक्ति करने वाला, जब लिखा जिसने है वही मुझसे वो भक्ति करवाएगा. जब उसने ही करवाना है, हाँ, ठीक है, तो हु एम आई? मुझे क्यों भागने की जरूरत है? मत भागिए. आप एक जगह बैठ जाएंगे, ना भक्ति करेंगे, ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना सेब खाएंगे, ना रोटी खाएंगे, आपको फिर भी दिन में एक बार सूरज उगता हुआ डूबता हुआ दिखेगा. राइट? कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आप सुबह उठ के उस रोशनी को देखना पसंद करेंगे. अंधेरा में तो कोई नहीं काटना चाहेगा ना. सुबह उठ के मन करेगा ना कि सूरज की किरणें आ जाएं, नदी है तो उससे पानी मिल जाए, पेड़ पे फल है तो मैं उसको खा लूं. राइट? एक फील होगा ना कि हाँ, एक उस सूरज की रोशनी को देखना है. सिमिलर वे से इंसान भी अपनी लाइफ में जो भी उसके बैटल्स आए हैं, ईश्वर उसकी रोशनी है, उसकी एक होप है. और किसी इंसान ने अगर अपनी इस डिफिकल्ट लाइफ के अंदर अगर एक होप बांध रखी है ना कि हाँ, अगर मैं इस मंदिर में चला जाऊंगा तो मेरी लाइफ में शायद कुछ अच्छा हो जाए, या ये कर लूंगा मंत्र तो मेरी लाइफ में शायद, साइकोलॉजिकली आप कह लो, इमोशनली आप कह लो, एनर्जेटिकली आप कह लो, इफ गॉड इज समवन्स होप टू लिव, व्हाई टेक इट अवे? बट फिर भी ऊर्जा तो वहीं से आ रही है ना यार. ऊर्जा तो वहीं से ही आ रही है ना, वो करने की इच्छा भी तो वहीं से आ रही है ना. बिल्कुल. वो चाहेगा तो वो मुझे ऐसी स्थिति में ले आएगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा. आई माइट गो इन टू अ वेजिटेटिव स्टेट वेयर मुझे वो सूर्य उदय होता हुआ दिख तो रहा है और वो ढलता हुआ भी दिख रहा है, मगर मैं हिल नहीं पा रहा, मैं मूव नहीं कर पा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा. एनर्जी का रोल तो है ही ना यहाँ पे. बहुत बड़ा रोल है ना. लेकिन अपनी विल पावर का भी काफी रोल है. राइट. बहुत बड़ा रोल है अपनी विल पावर का भी. मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं रीडिंग्स कराने के लिए, वो अपने एग्जाम्स के नंबर्स जानना चाह रहे होते हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे नंबर मैं आई डोंट रीड फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए आई डोंट रीड. फिर अगर उनको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर उनको लगेगा हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे तो पढ़ना छोड़ दें. उनको मैंने बोला बेटा तू फर्स्ट आएगा अपनी क्लास में, वो पढ़ना छोड़ दे. वो बोले ठीक है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा तेरा इतना अच्छा भविष्य लिखा हुआ है, ये है वो है. इंसान सब कुछ करना छोड़ दे, कर्म ही करना छोड़ दे. हम कर्म ही तो करने आए हैं. राइट. तो अगर आप कर्म ही करने छोड़ दोगे तो फिर वो सेम चीज़ नहीं होगी ना, वो एक बैक वे में चले गए. आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज इंसान को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ लिखा हुआ है, बस अपना करते रहो. इनफैक्ट इतना ज़्यादा प्रेडिक्शंस भी नहीं करवानी चाहिए. मतलब देन आपको क्या एक्साइटमेंट रहेगी लाइफ की? सही बात है. ठीक है, कई मेजर लाइफ के ऐसे इतने स्ट्रेसफुल मोमेंट्स होते हैं जहाँ हमें लगता है कि नहीं हमें जानना चाहिए, बहुत ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, राइट, थोड़ा, बट इतना ज़्यादा प्रेडिक्शंस में जियोगे यार तो व्हाट विल बी द एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ? आप मूवी देखने जाते हो, आप क्या बोलते हो भाई, क्या ना दे मुझे उसका मूवी, क्या बोलते हैं, वर्ड होता है ना, स्पॉइलर. यस, राइट वर्ड, राइट. हाँ, स्पॉइलर मत दे भाई. हाँ, जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, अब धुरंधर मूवी थी जैसे, बहुत अच्छी गई है, ठीक है, उसमें आपको आप 4 घंटे जा रहे हो, देख रहे हो, फील कर रहे हो, एसेंस ले रहे हो, आपको उसको कोई पूरा स्पॉइलर दे दे, क्या आप उस मूवी को ऐसे एंजॉय कर पाओगे? मेरे से मत पूछो, मैं तो कर लेता हूँ.
आई थिंक I'm more of a person who is living in the moment, right? तो हाँ. मुझे लगता है कि हाँ तूने बता भी दिया, मैं तो उस एसेंस को, उस फीलिंग को कहीं ना कहीं लेके आ जाऊंगा. बट हाँ, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. हाँ. मैं किसी को मूवी देखने का बता देता हूँ तो वो मुझे 4 गालियां तो जरूर देते हैं हाँ. कि भाई क्यों क्यों करा तूने ऐसा मेरे साथ. और कई मूवीज में ऐसा भी होता है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था और एंडिंग कुछ और हो जाती है. तो प्लीज ऐसा भी मत करो कि सब कुछ पत्थर की लकीर है. कोई भी प्रेडिक्शन पत्थर की लकीर नहीं होती है. और हम अपनी भी एनर्जी से चीजों को बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं. हमारे कर्म रखते हैं. एंड हमें भेजा ही इसलिए गया है इस जीवन में कि भाई जो तुमने पापी कर्म करे हैं पिछले अपने जीवनों में, उनका कार्मिक बैलेंस आके इस लाइफ में पॉजिटिव करो. दान करो, पुण्य करो, दूसरे लोगों को हेल्प करो, पॉजिटिव कर्म आपने बढ़ाओ. तो ये सोच के रखना कि भाई कुछ नहीं होगा या मैंने कुछ भी करा. ये लाइफ में भी जो भी आपको चार्ट मिला, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिला या जो भी सब कुछ मिला, ये भी आपको पास्ट कर्मा से ही मिला है, जो भी आपका डिजाइनिंग होकर आया है. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है चलो इस लाइफ को नहीं बदल पाऊंगा, तो आप इस लाइफ में तो अच्छे कर्म करो, नेक्स्ट लाइफ का चार्ट बेटर बनकर आ जाएगा. आप महाकाली हीलिंग और काल भैरव हीलिंग, दोनों तरीके की हीलिंग की टीचिंग्स आप लोगों को सिखाते हो कि इस एनर्जी को कैसे एक इंसान को अपनी लाइफ में अडेप्ट करना है और ऑब्जर्व करना है. डिफाइन कैसे करते हो कि किस इंसान को किस एनर्जी की ज़रूरत है? और क्या ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई इंसान आपके पास आता है और आप कहते हो यार तुम्हें माँ काली की एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है, काल भैरव की एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है, बट यू नीड टू चूज अनदर पाथ इन लाइफ? ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम नो वन टू चूज. माँ खुद ही चूज करती है और वो ही इसके अंदर आएगा. मैं आपको बताऊं, क्लास हो गई है, स्टार्ट हो गई है, कुछ ऐसा हो गया रिफंड कर दिया, कुछ ऐसा हो गया रिफंड कर दिया, किसी के घर में कुछ हो गया, मतलब जिससे माँ ने जुड़ना है ना उसी को जोड़ती है माँ अपने से. नहीं तो कोई उसमें पैसे होने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाता, कोई तो उसको EMI से पैसे जोड़ के भी खरीद लेता है. कुछ साइंस होते हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं कि इस इंसान को कहीं ना कहीं जुड़ने की ज़रूरत है या वो कहीं ना कहीं एनर्जी के साथ कनेक्ट हो ही जाएगा. कुछ तो ऑब्जर्वेशंस रहे. आई थिंक आपकी बहुत डीपर पर्सनालिटी लेवल में ना आपने कहीं ना कहीं लाइफ में किसी परिवार वाले के साथ अपने या अपने साथ ही बहुत इनजस्टिसेस देखे होंगे. उस इंसान ने कहीं ना कहीं उसको बहुत क्रोध आता होगा कि किसी के साथ गलत हो रहा है. एंड देन फिर जब उसके माँ लाइफ में एंटर करने वाली होंगी, वो उस टाइम पे उस इंसान के लाइफ का सबसे बुरा टाइम चल रहा होगा. इन जनरल अगर मैं बोलूँ, सबसे बुरा टाइम चल रहा होगा. एंड उस टाइम पे माँ जो स्ट्रक्चर लेकर आती हैं, एक्चुअली वो आपके भय को विनाश करने के लिए हैं, डर को विनाश करने के लिए हैं. जो रक्त बीज को डर के लिए नहीं है, जो रक्त बीज को भी मारा था तो दैट वाज ओवरकमिंग योर फियर. इसीलिए जब किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है, कांस्टेंट फियर्स होते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स उसकी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं, स्टक दरवाजे बार बार नहीं खुलते हैं, बार बार ऐसा लगता है कि एनिमीज ने चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है, एंड देन यू गेट अ स्ट्रॉन्ग कॉलिंग, अंदर से ही आती है. आई थिंक देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन टू इट. आपको अंदर से ही आएगा. यू विल नॉट हैव अ रीजनिंग ऑल्सो दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स हर. एंड वो माँ ने ही करा होता है. इट एनिमल के फॉर्म में भी आ सकता है, वो एनी फॉर्म. आप जब लोगों को सिखाते हो तो आई पर्सनली फील कि बिना गाइडेंस के कोई भी चीज़ करना, इवन बिना गाइडेंस के खाना बनाना भी, ठीक है, वो कहते हैं कि हो सकता है नमक तेज हो जाए, मिर्ची तेज हो जाए, इट कैन कॉज एन इशू. मैंने बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल एग्जांपल ले लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट में, बट क्या बिना गाइडेंस के जब हम महाकाली या काल भैरव एनर्जी हीलिंग को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एक इंसान के लिए विदाउट गाइडेंस, इफ यू डू इट विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग? किसी ना किसी इंसान ने तो पहले खाना बनाया होगा. बिल्कुल बनाया होगा. उसको ना नमक पता होगा, ना मिर्च पता होगा, एक्सपेरिमेंट करे होंगे भगवान से जुड़ने, खाने बनाने के लिए, टेस्ट के लिए, उस स्वाद के लिए, उस लेवल के लिए. करेक्ट. बिल्कुल. भक्ति भी ऐसी है. भक्ति इज लाइक दैट. आपको अगर आपका गुरु है, नहीं है,
अगर आप अपनी माँ से जुड़ना चाहते हो तो कोई गुरु थोड़ी ना आके बताएगा कि तू ऐसे जुड़ माँ से। लेकिन पर अगर आपको एक शेफ मिल जाए जो आपको बताए कि इतना नमक, इतना ये, इतना ये, इतना पानी, बहुत अच्छी डिश बनेगी वो, ठीक है, बहुत टेस्टी होगी, बहुत स्वाद होगी, लेकिन वो शेफ के टेस्ट की होगी। How can you make it so simple? I feel so connected here कि फिर तुम डर का सहारा लेने की कोशिश मत करो। Yes. डरो मत, गलती आप हो भी अपनी गई तो भक्ति रास्ता करो, मिलेगा। आप अपनी भक्ति करो। अब इस भक्ति के अंदर अगर अब एक बहुत वैलिड पॉइंट है यहाँ पे आपका, आप गाइडेंस फिर कहीं से भी मत लो। आधी कच्ची पक्की रील से वो बता रहे तुम ये ले आओ, तुम वो ले आओ, तुमने पूरी, क्योंकि रील्स भी कट फॉर्मेट में होती है, आपने पूरी बात सुनी नहीं, आपने आधी चीज वो कर दी, आपने वो पूरी नहीं करी, फिर कुछ कोर तंत्रा चीजें हैं आपने वो मिक्स कर दी उसके अंदर। यानी कि खिचड़ी मत पकाओ। या तो आप ऐसे सरेंडर, कनप्पा का सुना होगा आपने उनकी भक्ति के बारे में, उन्होंने शिव जी को कैसे अपनी आईज निकाल कर, ठीक है, उनको भक्ति नहीं आती थी, ठीक है, उनको भक्ति नहीं आती थी, तो वो उन्होंने शिवलिंग पे जाके अपनी आई, उनके वो डेली वहां पे जाके ना मीट चढ़ाते थे, क्योंकि वो वही खाते थे, उनको वही आता था, उनको वही पता था। सुनिए मैंने कहानी वहां। सो द थिंग इज कि उनको भक्ति नहीं आती थी, पर ईश्वर आपका भाव देखता है। जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, अगर आपको कोई चीज आती है और फिर नहीं कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैंने इतने प्यारे बच्चे की वीडियो देखी थी, वो हनुमान जी को पाउडर लगा रहा है, छोटा सा 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का, वो मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा उनके स्टैचू को ऐसे हाथ में लेके घूम रहा है, वो मस्ती कर रहा है। क्या वो सुबह उठ के नहाया होगा? हो सकता है नहीं नहाया हो सकता है उसने डायपर में सुसु कर रखा हो, है ना। तो आप यहाँ पे स्वच्छ अस्वच्छ, अब एक्चुअली जब हम अपने भगवान को जिन डेज में हम पुकारते हैं ना, शायद उस दिन हमारा नहाने का भी मन नहीं करे, हम इतनी डिप्रेसिव स्टेट में हो अपने माइंड के। ट्रू। तो भगवान आपको ना उस स्टेट के अंदर आकर मिलता है जब आप, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, इवन अ दिया भी नहीं है, पर आप, आपका भाव प्योर है, आप किसी का गलत नहीं करते हो, आप अच्छे एनर्जी से जुड़े हुए हो, मंदिर में जाके वाइब्रेशंस, वहां पे सारे सेम इंटेंशन से आ रहे, तो वाइब्रेशंस मिलती हैं। शक्तिपीठ पे जाके, ज्योतिर्लिंग्स पे जाके एक अलग एनर्जी मिलती है। सो देयर इज नो कंपैरिजन एक्चुअली, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज भाव जरूरी है। अभी आपसे बात करते करते ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील देखी थी, बिकॉज अगेन यू आर अ हीलर एंड आप ऑकल्ट भी बहुत डीपली, आपने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी करा है, जहाँ आपने बोला कि एक बहुत थिन लाइन होती है नॉर्मल और पैरानॉर्मल के बीच में। ये मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखी, एक पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट में ये दिखाया गया कि यहाँ पे पॉडकास्टर बैठे और वहाँ पे सामने एक साधु महाराज बैठे हुए हैं और वो ऐसे करते हैं, जा इशारा करके दिखा एक एनर्जी को, और वो एनर्जी आती है पीछे और उसकी शर्ट खींचती है। देखिए आपने रील? एआई था क्या? एक तो आजकल ना जेन्युइनली नहीं समझ आता है वीडियोस को देख के कि वो एआई है, हाँ, कि वो रियल चीज हो रही है। मैं किसी शक्ति का मजाक बनाने की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं। मैंने ये वीडियो नहीं देखी है। उस वीडियो में दिखाया है कि वो पॉडकास्ट वाला बोलता है कि आप शक्ति दिखाओ, ठीक है, तो वो कहता है कि वो ऐसे बोलते हैं। I think I already have an answer for this. Yeah. So is it true certain शक्तियां things can प्रदर्शन happen? के लिए नहीं होती हैं, और वो प्रदर्शन करेंगी भी नहीं कभी। Is it like that? नहीं, कर भी सकती हैं, प्रदर्शन कर सकती हैं जब करती हैं आप उनको प्रोवोक करोगे। शक्तियां भी बहुत अलग तरीके की हैं, बहुत इसके अंदर रूप हैं एक तरीके से आप बोलो, बट उसका पर्पस क्या है? क्या उसका पर्पस है कि आपको कोई साइन चाहिए, कोई इंडिकेशन चाहिए? कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं इसमें हूं और ये है तो ये रेडियो चल जाए, फॉर एग्जाम्पल। ये लोग ऐसे भी बात करते हैं एंजल कम्युनिकेशन के अंदर या अलग अलग शक्तियों के कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो रेडियो चल जाता है। वो कैसे चला वो मुझे भी नहीं पता, राइट। क्या मैंने उसको मानसिक रूप से करा? नहीं। वो कैसे हुआ, क्या भी, मेरे पास भी इसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। बट अगेन मेरे को ऐसा लगता है, अगर मुझे कोई ऐसे बोले, जैसे मेरे पास कोई आकाशिक रीडिंग कराने के लिए आता है, अगर मुझे कोई पहले से बोले ना कि
क्या तुम स्पिरिट के कपड़े बता पाओगे, उसका रंग बता पाओगे, उसका रूप बता पाओगे, वो कहाँ जॉब करता था, कितना करता था, व्हाट इज द प्रूफ, दिस दैट। मुझे कोई इतनी सारी रीजनिंग से आ जाता है ना, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को उनका रीडिंग नहीं करना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बट आप मेरे पास आए हो रीडिंग कराने, ठीक है, ऑब्वियसली यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, बट आई विल जस्ट से, मैं आपका नाम पूछूंगी, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अपनी आंख बंद करूंगी, ध्यान लगाऊंगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। वो इंफॉर्मेशन इतनी भी एक्यूरेट हो सकती है कि हाउ डज दैट स्पिरिट स्मेल व्हेन ही वाज अलाइव, स्मेल्ड ऑफ वैनिला परफ्यूम, स्मेल्ड ऑफ एनीथिंग, मतलब कोई भी फाउल स्मेल या पॉजिटिव या रोजेज या जो भी, वो उसके फेस का भी डिस्क्रिप्शन आ सकता है, फेस कट भी आ सकता है, कपड़े भी आ सकते हैं, कपड़ों का स्टाइल भी आ सकता है, डेथ कैसे हुई थी ये भी आ सकता है। और अगर वो शक्ति आपको नहीं बताना चाहे तो वो नहीं बताएगी। सुसाइडल केसेस में कई बार ऐसे स्पिरिट्स अपने आप को रिवील भी नहीं करती हैं कि व्हाई दे टुक देयर लाइफ, क्योंकि वो एक सीक्रेट था एंड दे वांट टू टेक अवे दैट सीक्रेट विद देम। तो प्रदर्शन कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना वो शक्तियाँ डिसाइड करेंगी, एंड आई थिंक वी एज ह्यूमंस आर नो वन टू आस्क देम टू गिव अ प्रदर्शन ऑफ दैट। या मुझे कोई बोलता है कि व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर अ जेन्युइन रीडर, बिकॉज इतने सारे, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे पास सिर्फ है, अगर मेरा वर्ड ऑफ माउथ है, कोई अगर, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स भी लोग फेक जनरेट करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वर्ड ऑफ माउथ आपने किसी से सुना है कि उसकी बात रेजोनेट हुई है तो आप मुझसे रीडिंग कराओ, बट आई कांट गिव अ प्रदर्शन ऑफ माई शक्ति। मैं शक्ति की बात पे ना, लास्ट ईयर की बात है, एकम जी महाराज आए हमारे पॉडकास्ट के लिए, ठीक है, हम सब यहीं पे थे, हम उनसे बात करते हैं, एंड नाइस मैन, नाइस गाय, टॉल, स्मार्ट, वेरी वेल रेड, वेरी वेल स्पोकन। और वो आए, उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हमने वैसी बात करी, तो उन्होंने बोला मुझे कि यार तुम जब देवी की बात करो ना, ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज कॉन्शियसली करना, डोंट आस्क मी अ क्वेश्चन जहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए किसी भी पॉइंट पे। ही वार्नड मी। उधर बैठे हुए थे और वहां से इधर आते आते मैंने कहा यार करके देखते हैं क्या होगा। यू वोंट बिलीव, हम दो लोग बैठे हुए हैं, मैं वहां बैठा हूँ, यहाँ पे बैठे हैं, और बात हो रही है, और बात होते होते मैं देवी की बात करता हूँ, मैं कुछ बात शुरू करता हूँ और लाइट चली जाती है। और उन्होंने मुझे 15 मिनट पहले बोला था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बल्ब फट जाते हैं। एब्सोल्युटली। एनर्जी, ओके। मैंने फ़ोन चेक किया, ऐप चेक करा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी की पावर का सब चेक किया कि यार व्हाट इज़ द रीज़न। आफ्टर 35 मिनट्स आई गॉट टू नो कि पूरी बिल्डिंग की जिस फेस से हमें एनर्जी आ रही थी, लाइट आ रही थी, वो पूरा फेस ही जल गया है। तो देखो एनर्जी तो होती है। तो वो शूट नहीं हुआ? वो शूट हुआ, 1-1.5 घंटा लगा, पर वो टॉपिक नहीं आ पाया। वो टॉपिक मेरे ख्याल से बाद में आया ही नहीं, वो टॉपिक हुआ ही नहीं कवर। हमने 2.5 घंटे रिकॉर्ड किया, हमने बहुत सारी बातें करी, मैं ब्लैंक था उससे पहले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। ऐसे हो जाती है ना सिचुएशन की यू जस्ट बिकम, आप इतना कुछ सोच के बैठे होते हो और आप अचानक से वो शून्य वाले। मुझे लगता है कि वो एनर्जी ही चाहती थी कि माँ तू सामने बैठा है, तू पहले शून्य में आ, तू 0 पॉइंट पे आ, फिर मैं तुझसे बात करता हूँ या करती हूँ। या द एनर्जी वांटेड टू हैव दैट शून्य कन्वर्सेशन। एंड आफ्टर जब लाइट आई फिर हमने फिर से शुरू किया, हमने 2-2.5 घंटे रिकॉर्ड किया, एंड इट केम आउट टू बी अ लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट फॉर मी, बिकॉज आई कुड पर्सनली सी दैट देयर वाज एन इंडिकेशन। मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई मुझे बोलेगा ना कि हैव यू फेल्ट द एनर्जी, सीन इट। अब चाहे वो कह लो कि तो कहते हैं ना कि यार कोइंसिडेंसेस भी होते हैं, बट भाई ऐसा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता जहां पे पूरे साल बिजली ना गई हो। ठीक है, पता हूँ, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन आवर लाइफ। हम बोलते हैं ओ गॉड व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम भी आओ मैं भी आऊं, हम यहाँ पे मिले हैं। देयर नो कोइंसिडेंसेस।
एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एंड हम अपने भी एनर्जी से उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं. यार हैव यू एवर, मतलब आपको पर्सनली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तो इतनी रीडिंग्स करी हैं, इतनी एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट किया है, इतनी सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी, महसूस करी होंगी, कभी खुद को डर लगा है किससे? किसी एनर्जी से, किसी एंटिटी से, कि खुद को लगाओ कि यार ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, दिस कैन चार्ज ऑन मी? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि जब मैं माई डॉटर वॉज वेरी यंग, लाइक 2-3 months, एंड जब मैं उसको फीड करती थी उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था लेट मी होल्ड ऑन फॉर सम टाइम द स्पिरिट कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग. मुझे ऐसा लगा था उस टाइम पे, एंड आई टुक सम गैप ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. क्योंकि वो एनर्जी आपकी बॉडी को आपके नहीं, वो बॉडी में नहीं आती है एनर्जी, लाइक आई डोंट डू दैट वाला, मेरे को नहीं आता है वो कि स्पिरिट बॉडी के अंदर आ रहा है, एंड फ्यू पीपल डू दैट, क्योंकि मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट अ लॉट. बट मैं तो जो कम्युनिकेशन करती हूँ दैट आई कनेक्ट, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे क्राउन चक्र के ऊपर एक चक्र होता है, सोल स्टार चक्र, एक एंटीना की तरह है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ. सो उस एंटीना से, उस ऑरा के मंडल से कनेक्ट कर आई चैनल द मैसेज टू द डिवाइन, जिसको आप साइकिक भी बोल सकते हो. ओके. एंड देयर आर फ्यू थिंग्स एंड फ्यू वर्ड्स विच आई से कि अच्छा, समवन, किसी ने मुझे बोला है कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा. मैंने बोला देख लेना, तुम 10:45 से पहले आ ही नहीं पाओगे. एंड दैट पर्सन एंड्स अप कमिंग एट 10:45 शार्प. सो इट इज ऑल्सो लाइक दैट कि आप, तो हमारा यहाँ पे एक सोल स्टार चक्र होता है, एक एंटीना की तरह होता है, वी चैनल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट. तो मैं बहुत ही सेफ प्रैक्टिस करी है मैंने स्टार्टिंग से जो करी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के थ्रू करा है या मीडियमशिप भी करा है, तो आई फाउंड सेफर वेज ऑफ डूइंग इट. लर्न फ्रॉम अ प्रॉपर टीचर, उनके बहुत अच्छे अच्छे लंबे कोर्सेज करे हैं, रेड मल्टीपल बुक्स ऑन वन टॉपिक. मेरे को वैसे भी रिसर्च करने की बहुत आदत है. मैं किसी भी चीज़ में अगर घुसती हूँ, किसी सब्जेक्ट के अंदर घुस जाती हूँ, कुछ सिखाने से भी पहले मैं उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3-4-5 साल अपना इम्प्लीमेंट करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ. मेरे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से मेरे को बोल रहे हैं मैम 10 महाविद्या का कोर्स लेकर आओ. पर जब तक मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उन 10 महाविद्याओं से, मतलब आई डू द हीलिंग्स, बट जब तक मैं बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाऊँ ना, I don't know how do I explain it. I can understand it. The reason I can understand what you're trying to say is because मैंने अभी कुछ दिन पहले शिव लक्ष्मी आई साहब जी के साथ पॉडकास्ट किया था, जो कि किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं. तो उन्होंने भी मुझे यही बात बोली थी कि 10 महाविद्या आपको पहले उसको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अच्छे से उसको समझना पड़ेगा. जो लोग ये बोलते हैं ना कि जो उन्होंने बड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में बोला कि ये जो दरबार लगा के बैठे हैं और लोगों की परेशानियों को जो मुंडियां हिला रहे हैं, कह रहे ये सब, these were the words. But sometimes I also feel that is psychological also. जो I may or may not be, I could be incorrect also. But मुझे ऐसा लगता है कई बार ना हमें एक्चुअली टैरो कार्ड रीडर की, हीलर की, किसी की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड. इसीलिए मैंने आपको बोला बिफोर द पॉडकास्ट, और आई थिंक विद इन, आई डोंट रिमेंबर कब बोला था, कि इसलिए मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी थी इस प्रोफेशन के अंदर इन डिटेल वर्क करने के बाद, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट थिन लाइन. किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा होता है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा होता है, एंड मैंने बहुत साइकोलॉजिस्ट से भी फ़ोन पे बात करी, अंडरस्टैंड करें, उनके टॉपिक सुने हैं, बुक्स रीड करी हैं. कई बार क्या होता है, इंसान को ऐसा लगता है, जैसे अभी सुधा चंद्रन जी जो हैं, तो उनका भी मैंने एक वीडियो देखा था, तो वो कई बार क्या होता है कि दैट इज अब कुड सी, मैं वो नहीं थी, मैं वहाँ नहीं थी, तो मुझे नहीं पता, बट मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है, दिस इज ओनली माई व्यू पॉइंट, कि कई बार इंसान भक्ति के अंदर इतना ज़्यादा लीन हो जाता है, उस ईश्वर पे, उस परमात्मा पे इतना मानता है, इंडल्ज हो जाता है, कि उसका माइंड को वो इतने मैसेजेस देता है, और वो साइकोलॉजिकली भी उन एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट कर करता है. मतलब अपनी बॉडी पे वो बेहोश हो गए जैसे, या उस इंसान को ऐसा लगा कि हमारे अंदर कोई डियटी आ गई, पर डियटी अपने आप में ही, दे आर सो पावरफुल, आपकी बॉडी फट जाएगी इफ अ डियटी इज हैज एंटर्ड इन यू, कैसे समा सकता है आपके अंदर दैट, वो उनका एनर्जी वाला. हाँ, हर इंसान के अंदर भगवान है, बट इन लाइक अदर सेंस, लाइक एक एनर्जी आपके अंदर,
कैन योर बॉडी टेक इट? नो, इट कांट No. टेक इट. ये एक यही सेम बात मुझे आई साहब ने भी बोली थी कि अगर आपके शरीर में एक आत्मा है तो आपके शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती. क्या ये सच है? देयर कैन नॉट, द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट होल्ड टू स्पिरिट्स एट द सेम टाइम. देखिए, अब प्रवेश करना बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर, ये दो चीजें हैं. ठीक है. ठीक है. लास्ट माई द रिसेंट क्लाइंट जो एक है, दैट गर्ल हैज 35 स्पिरिट्स ऑन हर. ऑन हर या कुछ लोग इन हर भी बोल देंगे. ये बात समझाने का तरीका है, जैसे एक तरीके से किसी क्लाइंट को. बट इतने स्पिरिट्स भी बॉडी को आके वो या उसके साथ रहने लग जाते हैं, उसकी परछाई बन जाते हैं, या उसको उससे कुछ चाहते हैं, या कुछ लोग इंटेंशनली भिजवाते हैं, या कुछ स्पिरिट्स को मुक्ति नहीं मिली होती है. दे आर फाइंडिंग थ्रू वेज. एंड स्पेशली विद मी एंड माई मदर इट्स लाइक दैट, बिकॉज वी बोथ आर इनटू स्पिरिट रिमूवल हीलिंग्स, या इस तरीके से जो लोग प्रॉब्लम करते हैं. तो हमें क्लाइंट ही नहीं, इन जनरल भी स्पिरिट्स ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं जो मदद मांग रहे होते हैं. बोलते हैं हमें मुक्ति दे दो, हमें हेल्प कर दो, हमें मुक्ति दे दो, हमें रिलीज कर दो, लाइक दैट. तो अभी ये बहुत ही डीपर लेवल क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है. मे बी 10 साल बाद मैं इसको आंसर कर पाऊँ आपको. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम लर्निंग, एंड आई ऑलवेज लव रीडिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, या लिसनिंग जैसे आपके पर्सपेक्टिव से, जैसे आपने उन सर का बताया. बट टिल द टाइम आई डोंट एक्सपीरियंस इट विद अ क्लाइंट, आई विल नॉट 100% अग्री ऑन दैट थिंग. कि मैं जब तक खुद एक्सपीरियंस कर देख नहीं लूँ कि ऐसा होता है. मैंने क्लाइंट की रीडिंग करी, ठीक है, वो बहुत इमोशनल से स्ट्रेस से गो थ्रू कर रही है. एंड उसकी रीडिंग करने के दौरान तो उसने लास्ट में क्वेश्चन मुझसे पूछा, मेरे नाना जी का मुझे कोई मैसेज दे दो. तो मैंने अपनी आंख बंद करी, मैंने ध्यान लगाया, कनेक्टेड विद हर ग्रैंडफादर, एंड मैंने उसको मैसेज दिया. तो जब मैं उसको मैसेज दे रही थी तो वो अपना सिर हिलाने लगी, ऐसे ऐसे करने लगी जब मैं उसको मैसेज बता रही थी. मैंने कहा ये टोटली ओके, आपको कुछ नहीं हुआ है, उनके स्पिरिट वहाँ पे नहीं आए हैं, ठीक है, आप टोटली रिलैक्स हो जाओ. कह रही नहीं, उनके स्पिरिट आए हैं, मेरे अंदर आए. मैंने कहा नहीं बाबू, नहीं आए, आपके अंदर स्पिरिट नहीं आए उनके. वो 2 मिनट में ठीक हो गई. It's more of a psychological thing at times also. At times. So there's a thin line. जैसे लास्ट चीज करते हैं, फिर we'll probably if you have question you can ask, but लास्ट चीज एक याद आ गई है तो मैं आपको बता दूं, if I'm not taking much time. Right. मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी आपने. देखिए. उसमें वो गांधी जी के बारे में इतनी बुक्स पढ़ लेता है कि उसको हर जगह गांधी जी दिखने लग जाते हैं, हैलुसिनेशंस होने लग जाते हैं उसको. कई बार इंसान भी इतना ज्यादा भक्ति के अंदर वो हो जाता है कि उसको लगता है कि भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं. पर ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता. तो आपके सामने एक बुक रखी है, द पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड. अग्री. उस पर मेरा ध्यान गया एकदम से. सो हमारा माइंड भी बहुत रोल प्ले करता है. यार तंत्र का नाम सुनते ही ना इंसान के दिमाग में सिर्फ एक नेगेटिव परछाई आती है कि तंत्र मतलब डार्क प्रैक्टिसेस. ऐसा क्यों? जब हम खाना खाते हैं तो 2 तरीके का, या डांस या गोली. ओके, गन्स, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गन्स. क्या क्या कर सकते हो आप गन से? आप नहीं, मतलब क्या क्या किया जा सकता है गन से? शूटिंग कर सकते हो गन से. और क्या कर सकते हैं? किस रीजन से कर सकते हो? कोई 2 रीजन बताइए. प्रैक्टिस के रीजन से कर सकते हैं. कोई अगर प्लेयर है, कोई इंटरनेशनल खेलता है, नेशनल खेलता है, स्पोर्ट्स करता है, तो स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं. आप शिकार कर सकते हो. करेक्ट. और आप किसी का खून भी कर सकते हो. राइट. एंड सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो. और सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो. ठीक है. बहुत सारे लोग उसको सेल्फ डिफेंस के लिए भी रखते हैं. और जो हमारी आर्मी है या पुलिसमैन है, वो भी उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए, हमारे कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए उसको अपने पास रखते हैं. अब तंत्रा एक ऐसी चीज है, या आप गन एक, मैं पैरेलली समझाऊंगी इस चीज को, ठीक है, क्योंकि लोगों को तंत्रा समझाने के लिए समझाना बहुत जरूरी है. गन सबको समझ आता है, ठीक है. तो अब आपको गन चलानी सिखा दी गई. अब आप आपको आपके ट्रेनर ने सिखा दी. अब उसके बाद आप उस गन से क्या करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अग्री. ऐसे ही तंत्रा है. एक शक्ति है, एक पावर है. अब बोलते हैं ना, इट्स नॉट द मैन हु इज करप्ट, इट इज द पावर विच मेक्स द मैन करप्ट. वाओ. तो तंत्रा का असली मतलब और इम्पोर्टेंस अगर किसी को समझनी हो तो इट इज अ पावर जिसको लोग मिसयूज करने लग जाते हैं, बिकॉज इट इज सो पावरफुल एज अ टूल. तंत्र का मेन मकसद क्या होता है?
टू क्रिएट और टू रिक्रिएट। कितने तरीके के तंत्र होते हैं? मुझे नहीं पता, बहुत सारे तरीकों के अलग अलग तंत्र होंगे। जो मेरी एज अ लेमैन अंडरस्टैंडिंग ये है कि बिकॉज आई एम नॉट इनटू तंत्रा और बहुत ज़्यादा मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट मैं मैजिक भी, अगर मेरे को कोई बोले कि रेशम कितने तरीके के मैजिक होते हैं, ब्लैक मैजिक क्या होता है, मैं बोलूँगी मैजिक का कोई कलर नहीं होता है। समझाने के लिए किसी को कि ब्लैक मैजिक यानी कि ब्लैक यानी कि डार्क मैजिक के लिए हमने समझा दिया। बाकी मैजिक का कोई कलर नहीं होता है, हर चीज़ इंटेंशन बेस्ड होती है। तो तंत्रा के होंगे बहुत सारे नाम होंगे, अलग अलग वेज होंगे। अघोरी अलग होते हैं, शाबर तंत्र कुछ अलग होते हैं जो थोड़ा सरसरा सा पता है। उसके अंदर अलग टूल्स होते हैं, उनके अलग कई चीज़ों के अंदर बलि होती है, कई के अंदर सैक्रिफाइसेस होते हैं। बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि देयर इज नो बिगर तंत्रा देन शिवा हिमसेल्फ। उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। ही इज तंत्रा। वो तांत्रिक नहीं, वो खुद तंत्र है, तंत्र है, खुद ही तंत्र है वो। तो तंत्र को हम समझने में गलत जो चीज इंसान नहीं समझ पाता ना, वो उसको बदनाम कर देता है। कामाख्या देवी टेम्पल की एनर्जीज और मंदिरों से अलग क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर इज द एपी सेंटर ऑफ तंत्र। ओके, एक बच्चे का जन्म हुआ यूनिक से, राइट? दैट्स द सेंटर पॉइंट, जहां से बेबी आया, लाइफ जहां से उसको मिली, स्ट्रक्चर जहां से उसको मिला, बेबी को लाइफ मिली। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्सपेक्टिव कि वहां पर माँ की योनि गिरी थी जब शक्तिपीठ बने हैं जी। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे 10 महाविद्याओं का भी वास है, जो जहाँ पे माँ की योनि है, विच इज द एब्सोल्यूट प्लेस ऑफ बर्थ एंड क्रिएशन, जहाँ से क्रिएशन होती है। इसीलिए उधर जाकर पूजा की जाती है या उधर की वाइब्रेशंस को जो है फील किया जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं यू आर अ मैन, बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने कोई मैजिक देखा है इन दिस लाइफ, तो क्या आप मेरी बात मानोगे या नहीं? आप मुझे बताना कि एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे अपने वूम्ब के अंदर एक इंसान बनाना, चलो वो आपने बोला साइंस है, अब वूम्ब में एक इंसान बन गया, एक बेबी बन गया, अब उसको एक माँ बर्थ दे रही है थ्रू हर यूनिक, एंड दूसरे पोर्टल से एक स्पिरिट, एक आत्मा नई जन्म ले रही है, उस बच्चे के अंदर आ रही है। ये सबसे बड़ा मैजिक नहीं है दुनिया का? राइट। एंड इसके अंदर शिव एंड शक्ति, यानी कि इसके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों जरूरी हैं। बट इसको जो कैरी कर जो बर्थ दे रही है वो माँ है, वो वुमन है, एंड अगेन शी इज गिविंग बर्थ थ्रू दैट यूनिक, एंड उसी का वहां पर उस शक्ति का विद माई मेरे से बहुत मतलब नॉलेजेबल लोग होंगे, तो मैं अपनी नॉलेज से बता रही हूँ कि दैट इज द एब्सोल्यूट प्लेस ऑफ क्रिएशन। एंड आई फील वो बहुत मिथ्स भी हमारे बस्ट करती है, क्योंकि जहाँ पे विमेन को बोला जाता है कि पीरियड्स के टाइम पे आप अपवित्र हो, यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रही कि पीरियड्स के टाइम पे मंदिर जाना है कि नहीं जाना। मे बी अगर हम फिर से कभी पॉडकास्ट करेंगे तो वो टॉपिक लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ जहाँ पे एक वुमेन को बोला जाता है तुम पीरियड्स के टाइम पे अपवित्र हो, और वहीं पर ही उस टाइम पे अंबुबाची मेला लगता है, जहाँ पे जिसको तुम अपवित्र बोल रहे हो, अगर वो अपवित्रता एक नारी के अंदर नहीं होती तो तुम कहाँ से आते? ट्रू। अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही नहीं, करेक्ट, वो शेडिंग होती ही नहीं, राइट, तो फिर it is beginning of a new life, right? Correct. And लोग उसी को मुझे लगता है कि अपवित्रता की तरफ उस वे में देखना शुरू कर देते हैं, which I personally feel, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी देखें, it is a sign of your fertility. On the other hand, it is sign of your purity. तो उसको गलत नजरिए से लोगों ने मुझे लगता है कि मानना या समझना शुरू कर दिया, बट इट इज नॉट लाइक, क्योंकि समझाने के लिए नहीं था कोई अगर, तो फिर वो कैसे समझेंगे? अग्री। जब मुझे भी कोई जब बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी अननेचुरल चीजें देखते हैं और उसको रियल मान लेते हैं। ट्रू। तो ये सारी एजुकेशन हमारे
मैं तो बोलूँगी हमारे सनातन की, इनफैक्ट हर धर्म में कोई ऐसा राइट पर्सन होना चाहिए ना जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है. जब हमें इतने मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, या इतने पॉडकास्ट हैं, या इतनी मैगजीन्स हैं, चैट जीपीटी से बुक्स लिखी जा रही हैं, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, देन हाउ डू यू ट्रस्ट द ऑथेंटिक सोर्स? आई एग्री विद यू. ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे हम बालाजी मंदिर की भी बात करते हैं. लोग बालाजी मंदिर के बारे में भी बहुत सारी बातें बोलते हैं कि यू नो वहाँ पे एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस किया जाता है एंड मल्टीपल थिंग्स. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि लोगों को कामाख्या देवी मंदिर या मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने से पहले किसी तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या फिर ये भी एक तरीके का डर फैलाने का तरीका है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए? देखिए, स्पेशली विद मेहंदीपुर बालाजी, तो वहाँ तो हर किसी को नहीं जाना चाहिए. जहाँ जब तक तुम्हारा कॉलिंग नहीं है या तुम्हारा ट्रू पर्पस नहीं है वहाँ जाने के लिए, लाइक एज अ थ्रिल उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जाना चाहिए. बिकॉज आई हैव सीन सम रियल वीडियोज विच आर नॉट इवन ऑन यूट्यूब, लाइक ऑफ रियल पीपल. कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो वहाँ गए हैं, इतने परेशानी से गो थ्रू कर रहे हैं. इट्स नॉट समथिंग विच is even a content. I'll say people should stop making fun of certain things and even stop making content on certain topics जिनको उन्हें नहीं छूना चाहिए. हाँ, इसीलिए मैंने बहुत ही एक मेरे मन में एक थॉट आया कि हमें सच्चाई की तरफ जाना है ना, हमें उस भय को, उस इनकम्प्लीट नॉलेज को लोगों के मन से हटाना है. तो भाई कंटेंट बनाना छोड़ दो इस तरीके का, उसका मजाक बनाना छोड़ दो. अगर कोई एनर्जी है तो यू लीव दैट असाइड एंड फोकस ऑन योर वर्क. एंड मैं एक और बात बोलूंगी, जैसे अभी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर मुझे उसका आंसर नहीं पता, आई एम नॉट गॉड, मुझे नहीं पता यार, नहीं, तो इट्स नॉट कि आप कुछ भी बोलो उस टॉपिक पे. मतलब डू योर थॉरो एंड डीप रिसर्च. और इंसान हो सकता है मैंने भी इसके अंदर कुछ गलत बोल दिया हो, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट इन गोइंग थ्रू दैट टॉपिक अगेन इन माई लाइफ एंड उसको और डीपली स्टडी करना. वी आर ऑल ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे. बड़ी सारी इंसाइटफुल बातें हम लोग कर रहे हैं. तो मुझे एक बात बताओ कि क्या नजर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? कब और कई बार कैसे वहम लगती से है होती इंसान है, को नजर? कई बार वहम से भी एग्जिस्ट करती है, और कई बार जनरली रियल में भी एग्जिस्ट करती है. बट कब और कैसे लगती है एक इंसान को नजर? तो नजर ज्यादातर कोई आपको कॉन्शियसली नहीं लगाता. ओके. बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे मैं ट्रैवल की खुद की अब स्टोरीज भी रियल टाइम पे नहीं डालती. ठीक है, कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, या मैं यहाँ पे गई भी हूँ, या मैं वहाँ पे गई भी हूँ. देयर आर सम लॉजिकल रीजंस. घर में आपके पीछे चोरी हो सकती है, भगवान ना करे, कोई भी चीज हो सकती है भैया, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे. वैसे भी सोशल मीडिया सो खतरनाक, बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यू शुड नेवर रिवील इट. सही बात है. एक तो ये एंगल है आपका कि आपको एवरीथिंग रियल टाइम पे नहीं डालना चाहिए. सेकंड, जो नजर की बात है, दे बोथ आर अलाइंड, यू विल नो व्हाई. क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज से बहुत खुश हो, मी एज अ पर्सन आई लाइक शेयरिंग इट. दैट इज माई एक्सप्रेशन ऑफ माई ह्यूमन आइडेंटिटी. मैं बोलूंगी आई विल गो ऑल गागा, आई विल शेयर अबाउट इट, आई विल सिंग एंड डांस एंड आई विल बी रियली हैप्पी, आई विल लिव इन द मोमेंट. राइट. समटाइम्स इट कुड बी लाइक दैट कि इन जनरली वो चीज़ मेरी नहीं हुई, वहाँ पे मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी, वहाँ पे मेरी जॉब नहीं लगी, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई, कुछ ही. एक होता है आपने रिलेट कर लिया कि वो उस वजह से नहीं हुआ, हो सकता है वो ऐसे ही होना हो, इट वॉज प्लान्ड सच वे कि वो चीज़ ऐसे ही होनी थी. सेकेंड चीज़ ये हो सकता है कि आपने कोई फोटो डाली अपनी किसी ओकेजन की, जिसके अंदर आप ट्रूएस्ट हैप्पी हो उस ओकेजन के अंदर, एंड जो भी चीज़ वो आपके पास है, आई विल नॉट नेम इट, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. It could be relationships, gadgets, wealth, health, marriage, child. It could be anything. Now, subconsciously, you could have a friend, really good friend of yours, will be truly happy for you. Truly, truly, truly happy. यार मेरी यार की शादी है, बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए. हो सकता है कि अंदर से आप ये सोच रहे हो, यार मेरी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक. हो सकता है. तो वो सैडनेस और वो एनर्जी जो आपने कैरी करी, एनर्जी तो है ही, आपने बताया पूरी बिल्डिंग की लाइट कैसे बंद हुई, एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है. अब वो आपने एनर्जी सम वॉट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, टेलीपैथिकली, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, कैसे भी कर उस इंसान को भेज दी. जान के नहीं भेजी, आप उसके वेल विशर ही हो. राइट.
एक तो ये हो गया। सेकंड, आप बिल्कुल हो नोजी आंटी, कुछ लोग नोजी आंटी अंकल व्हाटएवर, हाय उसकी जॉब लग गई, हाय ये हो गया, हाय उसने गाड़ी ले ली, अरे देखो उसकी तो बीवी कितनी सुंदर आई है, अरे वो देखो तो इसका 10 लाख का मंथ का उसको मिलता है, जो भी वो भी हाय 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 हो गया, हाय पूरा वो। थर्ड थिंग इज, जब हमारा कोई काम नहीं अभी तक कंप्लीट हुआ है या हम उसके बारे में पहले से बोलना, ढोल बजाना, उसको गाना शुरू कर देते हैं, अरे वीजा आ गया, वीजा आ गया, वीजा आ गया, तेरे भाई का वीजा आ गया, कोई रीजन हुआ नहीं आया, आपने इतना उस एनर्जी को सर्कुलेट, लेट इट कंप्लीट फर्स्ट। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। चाहे आप उसको नज़र का रीज़न बोल लो या कोई भी रीज़न आप बोल लो, एब्सोल्युटली नज़र अकर्स बट नॉट ऑलवेज। ट्रू। पर बच्चा, अगर आप देखोगे, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या किसी को क्लोजली देखा है आपने, किसी बेबी को? हाँ, बहुत बच्चों को देखा कई बार ऐसे होता है, बहुत लोग कोई मिलने आते हैं, उनके जाने के बाद वो बेबी इमीडिएटली रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा। वो एनर्जी भी हो सकता है किसी मेंबर की उसको एनर्जी अच्छी नहीं लगी हो सकता है किसी मेंबर के थ्रू उसको पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि बच्चे, जानवर, बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा जो हो जाते हैं बिल्कुल एंड के टाइम पे, दे सेंस एनर्जीज रियली रियली वेल, एंड साइकिक्स ऑल्सो, healers also, they sense energy really well. Wow. That is why I don't have any messed up friends. And अगर कोई थे भी तो वो ऐसी क्लेंजिंग हुई है उसकी कि अब I can see through them, और you can see through their soul कि इंसान कैसा है, आपकी लाइफ के लिए सही है कि नहीं है। बट फिर भी अगर किसी ने कार्मिकली आना है, नजर लगाने आना है, जैसे they'll come to you. मेरी मम्मी बोलती हैं कि नजर जो होती है फिर तो सही बोलती होंगी। हाँ, मतलब मम्मी ने कहा है तो सही कहा है, राइट। माय मदर ऑलवेज सेज वन थिंग, मैं कहता हूँ यार वो ऐसे था वैसे था, कि कहीं नज़र वज़र, कह रही बेटा नज़र जो होती है ना वो अपनों की लगती है, बाहर वालों की नज़र नहीं लगती, क्योंकि जो उनकी, अब ये नहीं पता मुझे, बट उन्होंने बड़ा बड़ा मतलब मेरे को, मैं इस चीज़ को ना आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरा पॉडकास्ट मेरी मम्मी देखती हैं, राइट। तो क्या नज़र सिर्फ अपनों की ही लग सकती है, या जिसको आप नहीं जानते, जिसका आपका दूर दूर तक कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है बट वो आपको जानता है, क्या उसकी भी नजर आपको लग सकती है, या ओनली द पीपल हु नो यू वही आपको नजर लगा सकते हैं? देखो, माँ जो छोटा बेबी है, तो बहुत जब छोटा बेबी होता है तो बोलते हैं कि माँ की नज़र सबसे पहले लगती है बेबी को, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि माँ देख रही है मेरा बच्चा कितना प्यारा है, इसकी हेल्थ हमेशा ठीक रहे, ये हमेशा अच्छा रहे, बच्चा रहे, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मेरी एक पड़ोसी आंटी हैं, वो ना, जब मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, उसको गोदी में खिलाने आती थी ना, मतलब नानी के रूप में है वो उसकी, मेरी बेटी की, तो वो ऐसे बोलती थी, हाय मेरा बच्चा, तू 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 बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, एकदम बकवास लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा। वो ऐसे कर कर बोलती थी, तो मैं बोलती थी आंटी वैसे क्यों बोल रहे हो? तो कहती नहीं नहीं, ऐसे करूंगी तो मैं नजर नहीं लगेगी, क्योंकि अपनी नजर लग जाती है, बच्चा इतना प्यारा लग रहा है। वही वाला पर्सपेक्टिव आपने, आपकी मम्मा ने बोला आपको। वो कुछ सिनेरियोज में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इसको नजर ना लग जाए, वो सोच के ही हमने नजर लगा दी, ऐसा होता है। बट मैं पर्सनली बहुत ज्यादा भी नजर पगलू नहीं हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अपने वाइब्रेशंस रेज रखो और इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आपको कुछ तो देखो करना ही पड़ेगा, राइट। आप मंत्रा चैंटिंग्स कर सकते हो, आप ओम चैंटिंग कर सकते हो, आप गुरुद्वारे जा सकते हो, आप जो भी एनर्जीज में बिलीव कर सकते हो वो कर सकते हो, मेडिटेशन, योगा, कोई भी वे से आप अपने ऑरा को और अपने साइकोलॉजी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि भाई ठीक है, अगर नजर है भी या जो भी है, तो आई एम स्ट्रॉन्गर देन दैट एनर्जी एंड माई ऑरा इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट अफेक्ट मी। क्या इविल्स आई पहनने और इविल्स आई घर में रखने से भी नजर से बचाव होता है? बहुत सारे लोग इस तालिस्मान पे बिलीव करते हैं, मैंने भी पहना है कभी ना किसी पॉइंट पे, ब्रेसलेट मैंने वो पहना होगा, बट वो ऐसा भी बोलते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी को रिपेल भी करता है एंड उसको टाइम टाइम की क्लेंजिंग की जरूरत होती है। बट आई डोंट हैव अ सब्सटैंशियल एविडेंस और प्रूफ कि वो वर्क करता है कि नहीं करता, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि आपका बिलीफ सिस्टम किसी चीज़ को पहनने के बाद कि ये चीज़ मेरी लाइफ को चेंज कर देगी, वो बहुत मैटर करता है। मैंने एक क्लाइंट की स्टोरी सुनी थी, उसने नकली नीलम पहना था असली समझ के। अच्छा।
उसकी डेस्टिनी, उसने काम करना शुरू कर दिया, उसने सारी चीजें करनी उसके बिलीफ में पूरा। जब मैंने रेकी हीलिंग सीखी थी तो मेरी मैम ने मेरे को बोला था सिट्रीन की माला, उस टाइम पे जो भी उन्होंने मेरे को 500-600 की आ रही थी, मुझे लगा यार 600 रुपीज सच अ बिग डील फॉर मी टू बाय 600 रुपीज माला दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कहती रेशम कोई बात नहीं, तुम 100 रुपीज वाली भी खरीद लो, वो 50 रुपीज वाली भी तुम्हें मंदिर के बाहर मिल जाएगी, तुम उस पर भी कर लो, कोई बात नहीं, तुम स्ट्रेस मत लो। तो मुझे जो भी मैंने उस टाइम पे जो माला खरीदी थी, मैंने फुल बिलीफ एंड एनर्जी से उसको यूज करा था, इट वर्कड आउट फाइन फॉर मी। सही कह रहे हो। बिलीफ अगेन। What is the biggest difference between नजर and black magic? बहुत डिफरेंस है। नजर अनकॉन्शियसली होती है, ब्लैक मैजिक कराया जाता है ऑन पर्पस। मतलब लोग बहुत अलग अलग बेस से, कुछ लोग डीएनए लेके करते हैं, कुछ लोग मे बी हेयर, सम पीपल डू इट विद द डस्ट ऑफ योर आउटसाइड योर हाउस और ऑफिस। आपकी तरक्की से जेलस कर कर, जल के जेलस कर कर, जो भी उससे कर कर दे प्लान ऑन टू। बट उसके लिए आपका कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ऐसा जरूरी है ब्लैक मैजिक करने के लिए? जरूरी नहीं है, पिक्चर हो, नेम हो। अच्छा, फोटो से भी ब्लैक मैजिक हो जाता है? नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो। बट अगर डीएनए का कुछ मिल गया तो फिर सॉलिड लेवल का हो सकता है। बहुत ज्यादा उसकी एनर्जी एंड एलिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी इट्स हाईली अनएथिकल टू डू एनी मैजिक लाइक अगेंस्ट समवन्स इल विल। उनकी किसी इल विल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फ्री विल। एंड इट रिटर्न्स बैक, अगर आपको चीज हासिल भी हो गई, वो आएगी। बेसिकली ये भी आपके कर्मों की तरह है। इवन इन द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कंटेक्स्ट, अगर आप किसी के ऊपर किसी भी तरीके का काला जादू करते हो या किसी भी तरीके की इल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करते हो, तो वो आप पे बाउंस बैक करेगी। इज इट ऑन द प्रैक्टिशनर या जिसने कराया है? क्योंकि बोथ। फिर करते क्यों है? किक मिलती होगी उनको करने से। अब हर कोई अलग अलग पर्पस से पैदा हुआ है ना अपनी लाइफ में, हर किसी का दिमाग अलग तरीके से चलता है। ये भी बात सही है। बट सबसे ज्यादा कॉमन साइंस क्या है ये पता करने के लिए कि मेरे पे किसी ने किसी तरीके का कुछ करा रखा है? अब ये जो कॉमन साइंस है, इनको सुन के मत सोच लेना कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं साइंस तो जरूर बताऊंगी, लेकिन आई हैव अ मशीन थ्रू विच like I scan, proper machine है, it has a lot of samples in it, very huge, बहुत भारी सी मशीन होती है। उसके थ्रू पता चल जाता है कि स्पिरिट्स हैं आपकी बॉडी में, स्पिरिट्स हैं तो लाइक यू कैन गो इनटू डिटेल, अगर डिटेल असेसमेंट है। नहीं तो नॉर्मल असेसमेंट जो है उसके अंदर स्पिरिट है कि नहीं, ब्लैक मैजिक है कि नहीं, और किस तरीके की आत्मा है, नजर है, क्या है, वो पूरा उस मशीन के अंदर वो फ्रिक्वेंसी आ जाती है। एंड बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को आपने इस तरीके की मशीन यूज करते हुए देखा होगा। एंड इट एक्ट ये है, जब तक मैंने इस मशीन को नहीं यूज़ किया था, मेरे को नहीं था यकीन या बिलीव, बट मैंने खुद देखी है। हीलिंग करने से पहले उसकी एनर्जी देखिए जगह की, हीलिंग करने के बाद उस जगह की एनर्जी देखिए विद द मशीन, इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। जैसे अभी एक वेब सीरीज भी आई है भय, गौरव तिवारी जी की रियल लाइफ पे बेस्ड है, जहाँ पे गौरव तिवारी जी अलग अलग जगहों पे जाते थे और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते थे, समझते थे और बताते थे कि यहाँ पे ये चीज़ पैरानॉर्मल है या ये है। और कहते हैं कि उनकी डेथ भी किसी ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली जगह पे जाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से हुई। तो दैट मीन्स दैट ऑल द स्पिरिट्स एंड एवरीथिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब जब है तो व्हाई नॉट यूज इट ना। अब चैट जीपीटी आता है तो लोग करते हैं ना यूज, है तो थोड़ा ना बोल देते हैं कि भाई मैं तो इससे कुछ देख के हेल्प लूंगा ही नहीं एक्स्ट्रा। पर अगर आप इन जनरल साइंस देखना चाहते हो, और प्लीज इन साइंस को देख के ये मत सोचने लग जाना कि मुझे आप पे सच में हो सकता है नहीं भी हो, बट बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल, आंखों के नीचे एकदम ब्लैकनेस, गड्ढे आ जाना, एंड नेल्स बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, नीला जैसे पड़ जाता है, बहुत बुरे ड्रीम्स आते हैं, हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती हैं लोगों की, पसीने आने बहुत ज्यादा लग जाते हैं, हर टाइम गला सूखना, मुंह सूखना ऐसा फील होता है, कानों के अंदर भी वो आवाज आती है, कुछ लोगों को कुछ चीजें होती हुई दिखती हैं। बट अगेन इट कुड ऑल्सो बी पेनोरिया, दैट इज पैरानॉर्मल। ऐसा पेनोरिया इज अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन वेयर इन यू विल फील दैट थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली अराउंड यू, यू कैन सी थिंग्स, यू कैन, हो सकता है वो नहीं भी हो, वो माइंड की भी एक कंडीशन, इट कैन बी अ साइकोलॉजिकल इशू। पहले तो मैं बोलूंगी हीलर से पहले ना आप डॉक्टर को दिखाओ। मैं जेन्युइनली ये बोल दूंगी कि आप पहले हीलर से पहले डॉक्टर को दिखा लो। एंड पता है
अगर मैं नहीं होती ना हीलर तो मैं भी नहीं बिलीव करती। मैं बता रही हूँ क्यों, मैंने खुद जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर कर देखी हैं तो मैं बिलीव कर रही हूँ। क्योंकि जिसने वो पेन, जैसे मैंने अपने हाथ को इस तरीके से बहुत तेज से दबाया, मैंने इस पेन को एक्सपीरियंस करा, राइट, तो आई कैन से ना कि पेन हो रहा है मेरे हैंड में। जी, अभी अगर मेरा कुछ ऐसी सिचुएशन है, आपको वो पेन नहीं फील हुआ, बोलो कि पेन है ही नहीं, सही बात है। तो अगेन मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल आई एम वेरी ओपन अबाउट इट कि अगर मैंने अपना करियर शिफ्ट नहीं करा होता, इसके अंदर मैं फुली नहीं आई होती, आई वुड हैव एक्चुअली नॉट बिलीव्ड। बिकॉज अब देखें एक्सपीरियंसेस हुए हैं लोगों के रियल लाइफ, सो जिस पे बीती हो वही बता सकता है, जिस पे ना बीती हो वो तो क्या ही बता सकता है। यार आपने बहुत सारी चीजें बताई। अगर किसी इंसान को अपने आप को पहले से ही प्रोटेक्टेड रखना है, सेफ गार्ड करना है, सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है, तो उसके लिए सबसे बेसिक रेमेडीज क्या होंगी जहां से एक इंसान शुरुआत कर सकता है कि हाँ, अगर मेरे पे किसी ने किसी तरीके की कोई चीज करी हुई भी है और मुझे ऐसा फील होना भी स्टार्ट हो गया है, बट अभी वो समय नहीं आया है कि मैं उस हीलर के पास पहुंच पाऊं। रुद्राक्ष की माला पहन लो, ओके, और अपने थर्ड आई को प्रोटेक्टेड रखो। थर्ड आई पे आप कोई भी कुमकुम, बिंदी, भगवान का भभूत, जो भी कोई आप अपने थर्ड आई रख सकते हो। ये सबसे पहले अटैक्स आपके थर्ड आई पे होते हैं। एंड जैसे मैं एक साइकिक एंड हीलर हूँ, तो मैं तो सिंबल्स बना के एनर्जी से अपने थर्ड आई को प्रोटेक्टेड रखती हूँ। या फिर कुछ आपने देखा होगा, कुछ दक्षिणा अट्यूनमेंट्स के अंदर ऐसे हेड दबा रहे होते हैं, आपने कुछ ऐसे वीडियोस देखा होगा, ये ऐसे कर कर हर किसी के इनफैक्ट पैर भी नहीं छूने चाहिए। आप उनके पैर की ऊर्जा से लेकर अपने माथे पे आप लगा रहे हो। तो ये चीज अगेन मेरे को बहुत डिफिकल्टी है, क्योंकि अगर आप ऐसे कहीं इंडिया ये तो आपने पता है ऐसी बात बोल दी है कि हमारे तो कल्चर में है चरण स्पष्ट करना, राइट? चाहे वो आपकी माता हो, आपके पिता हो, आपके नहीं, माता पिता के करो। हाँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और चाहे वो आपके पड़ोस वाले अंकल हों जो आपसे बुजुर्ग हैं, राइट? या कोई भैया ही हैं जो आपसे उम्र में 10-15 साल बड़े हैं, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ये तो हमारा कल्चर है ना कि आप जाओगे, आप उनके चरण स्पर्श करोगे। कल्चर तो दूसरे देशों में जाके हैंडशेक करना भी है। तो क्या हाथ मिलाने से भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल। तो फिर तो बचाव है ही नहीं किसी भी तरीके से, टेक्निकली देखा जाए तो। नहीं, आप अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग बनाओ ना, अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग बनाओ। रुद्राक्ष की माला पहनो नहीं, जरूरी नहीं है वो भी पहनो, पहन लो, बहुत अच्छी बात है, पहन सकते हो तो, बट नथिंग इज कंपल्सरी। यू वेयर इट, यू डोंट वेयर इट, बट आप अपने एनर्जी को, अपने मानसिक रूप से अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग रखो कि अगर कोई चीज नहीं भी है, कोई ब्रेसलेट भी नहीं पहनी, कोई रिंग भी नहीं पहनी, आप खुद में एक काफी होना चाहिए। मैं खुद ही एक ऊर्जा हूँ, अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लो कि चाहे किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा सामने से आए, आपकी बॉडी उसको रिपेल ही करे, एब्जॉर्ब ना करे। पता है, एक बारी जब कोई नेचुरल कैलामिटी आई थी और मेरी डिग्री हो चुकी थी, तब ग्रेजुएशन हो चुकी थी मेरी, एंड ईमेल पे मैंने वो अपनी डिग्री अपलोड कर दी थी। मैंने कहा कई बार ऐसे होता है, डिग्री हो जाती है, अगर मुझे कभी जॉब की जरूरत पड़ी, डिग्री मुझे मिल जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। मैं एक चीज सोच रही थी कि अगर, क्योंकि वो नेशनल कैलामिटी आई थी और मेरे दिमाग पे इतनी हैवी थी, तो मैंने सोचा कि भगवान ने करे कभी कुछ ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया कभी, तो मैं अपना ईमेल खोलकर अपनी डिग्री निकालकर मेरे को एक जॉब मिल जाएगी। मैं इतने सब कुछ छिन गया, सब कुछ चला गया, एक भी रुपया नहीं, एक भी पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, गोल्ड ज्वेलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे जॉब मिल जाएगी। और आज अब जॉब में नहीं करती, अब मैं ये इस पूरे श्रद्धा से ये काम करती हूँ। मुझे ये पता है कि अगर मुझे शून्य से भी करना पड़ा तो मैं कर लूंगी, राइट, विदाउट एनी थिंग एडिशनली नीडेड। उतना आपके अंदर वो दम होना चाहिए। भय नहीं है ना, आस्था है। हाँ, यहीं से हमने कहीं शुरू किया था कि इंसान के yes. जीवन में भय नहीं होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और आदमी के अंदर जब आस्था और विश्वास आता है तो वो निर्भय हो जाता है। ब्यूटीफुल। वो स्ट्रांग हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड, इस पॉडकास्ट का नाम होना चाहिए निर्भय। डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। बट जब भय और आस्था की बात दोबारा आई, तो आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, एंड द मोस्ट वायरल कंटेंट राइट नाउ इज ओम फट स्वाहा वशीकरण कर देंगे तुम्हारा। ये मंत्र है? नहीं, अच्छा। ये मैंने कहा ये तो मैंने नहीं सुना। इट्स लाइक आई एम जस्ट, एक फ्लो वाला पॉइंट था कि
कोई भी रील उठा लो, ठीक है, बहुत चलन में चल रहा है आजकल, कुछ मंत्र बोलेंगे और कहेंगे हम तुम्हारा वशीकरण कर देंगे, वशीकरण हो गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हें उसने वश में कर रखा है, तुम्हारा जीवन उसने कंट्रोल कर रखा है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार दिला दूंगा, वशीकरण करवा दूंगा। ये वशीकरण को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है और सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यहाँ पे ना मैं एक वीडियो ऐड करना, अगर मिल जाता है आपको जी। तो। एक लड़का है, वो बाइक पे जा रहा था, ठीक है, और एक कोई बाबा टाइप की लुक में एक बंदा आता है और उससे वो ब्रेन फॉग्ड हो जाता है वो लड़का। वो अपना वॉलेट खोलता है, उसमें 500 के पता नहीं 100 के जितने मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ, हाँ मेरे साथ हुआ है। तो ठीक है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई नो, वो तो मेरा साथ मेरा एक दोस्त था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड था, उसने बाबा को स्ट्रॉन्ग हेडेड, हाँ वो चीज तो मुझे उसी समय समझ आ गई थी कि वो आए बाबा जी, उन्होंने मुझे बोला कि आपके बालक ये वो, एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, दक्षिणा दान करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। मेरे पास जेब में आई थिंक एक 100 का नोट था, एक 500 का नोट था और कुछ 10, 20, 50 ना ऐसे थे मेरे पास 600-700 रुपए जेब में। उनको मैंने 10 रुपए दिए, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे, और उन्होंने मुझे वो कर लिया, क्या कहते हैं उसको, हिप्नोटाइज बोल लो या फिर कुछ बोल लो, और कह रहे अब सबसे बड़ा नोट निकालो जेब से, आप नाग देवता का वो आजकल उस टाइम पे तो वो नाग रखते थे। और ये मेरे साथ एक्चुअल में 2 बार हुआ है। आई स्टिल रिमेम्बर, बदरपुर मेट्रो स्टेशन से हम लोग उतरे थे, फिर ये नाग देवता वाला किसी ने मतलब, और मेरा है कि ना दान दे दो, और ये लोग मेरे ख्याल से ना बड़ी जल्दी आपको they will not give you time to think। जब हिप्नोटिज्म मैंने सीखा था, वशीकरण नहीं, let me correct, जब हिप्नोटिज्म मैंने सीखा था तो उसके अंदर जब मेरे को मैम ने बताया था तो ऐसे बोलना है कि लगातार बोलना है, ठीक है, जैसे ये फिंगर है, फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, 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 लगातार बोलते जाना है, 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 लगातार बोलना है, दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देना। आप सरोज नहीं जाओ, सेल लगी, 100 के दो, 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 शी गिव एग्जांपल, 100 के दो, 100 के दो, 100 के दो, 100। बच्चा कैसे लगातार हट करता है, लगातार जिद करता है, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, तो भाई माँ पागल हो गए, वो ले ले यार, ले ले आईपैड, देख ले। मेरी बेटी जब मेरा कोई, उसको पता है ब्लैकमेलर को, उसको पता है मेरे को सेशन के लिए जाना है, आकाशिक रिकॉर्ड करना है, आई विल एंटर, शी विल कीप सेइंग वन थिंग, आई विल डिलीवर। सेम विद द हिप्नोटिज्म, ये वाला वशीक जो भी आपका जो भी टेक्निक वो मिक्स करके यूज करते हैं, दे कॉन्स्टेंटली गिव द मैसेजेस टू योर ब्रेन एंड टू योर थर्ड आई, दे डोंट गिव यू टाइम टू ब्लिंक और थिंक। सो या, तो वशीकरण नहीं होता? वशीकरण होता है, मैंने कब कहा नहीं होता है? तो फिर वशीकरण कैसे होता है? और मुझे नहीं आता करना, उसका अलग तरीका होता है, बट वशीकरण होता है। वशीकरण एब्सोल्युटली होता है, एब्सोल्युटली होता है। क्या गलत तरीके से वशीकरण करने से भी, जैसे आपने बताया ब्लैक मैजिक करने कैसे भी तरीके से वशीकरण मत ही करो, बट उसके कार्मिक इफेक्ट्स तो गलत ही हैं। मतलब किसी भी चीज की आप फ्री विल के अगेंस्ट जाके आप गलत वे में कर रहे हो। बात है। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि किसी की भी फ्री विल के अगेंस्ट जाके आप कुछ भी कर रहे हो तो फिर आप कार्मिक डेट तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। आप अपना चेंज करो ना, वशीकरण किसी का कराना है तो अपना कराओ, खुद का कराओ, नियम से जाओ, सुबह उठो, सूर्य भगवान जी को जल दो, डेली ऑफिस टाइम पे जाओ, लिव अ बेटर लाइफ, डू गुड थिंग्स फॉर योर फैमिली, डू रियली गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी। मे बी यू वांट टू टॉक अबाउट इट, टॉक, बात करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो। देयर आर सो मेनी यू नो गर्ल चाइल्ड, आई prefer not to even talk about how I help them. Right. And वो जो मुझे अलग से एक लेवल की शांति देती है ना, क्या वो वशीकरण देगी? सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो शांति, I completely agree with you and I second you on that, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ऐसा फील होता है कि किसी के साथ या किसी का गलत करके, ठीक है, क्या ही मिल जाएगा जीवन में? 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। वशीकरण इज ऑब्सेशन, एक्चुअली मुझे एक वर्ड आया दिमाग में। It is nothing but it is obsession. You obsess over something. ये चाहिए ही चाहिए ये चीज, सनक लग जाए, दिमाग खराब हो जाए किसी का, और वो किसी इंसान के प्रति ही होती है क्योंकि वश में तो आप किसी इंसान को ही करोगे नहीं। हाँ, वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, किसी को जमीन चाहिए, किसी को चाहिए कि भाई ये जमीन मेरे नाम कर, हाँ सनक ही है वो। बिफोर वी कम टू एन एंड,
जो कि Fine. मेरा आज बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यार देयर आर सर्टेन थिंग्स ना, जब आप उसकी गहराई में जाना शुरू करते हो तो आपका मन करता है कि उसको और But अनफोल्ड I करो. liked giving this podcast. The questions were not shallow. मतलब मुझे अच्छा लगा कि मेरे I also felt valued, to be honest. Thank you क्योंकि so जिस much, तरीके के मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये actually this is diving deep into the knowledge which I have or the experiences which I have. Not like कि भूत प्रेत आत्मा and all. कुछ सवाल मेरे और हैं, बिकॉज यू बीइंग एन आकाशिक रीडर, यू बीइंग एन एक्सपर्ट इन हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं ये? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी से एक प्रेयर के थ्रू आप एक आकाशिक डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हो विद योर ओन एनर्जी, विद योर ओन थर्ड आई के एंड योर सोल स्टार चक्रा. यू कनेक्ट दोज एंड आप मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस, एक ऐसी एनर्जी, एक सेवेंथ रेम ऑफ हेवन, एक ऐसी दुनिया है, आप समझ लो समझाने के लिए. जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरियन के पास हर बुक को पता है, चाहे इस बुक में ये, इस बुक में इधर है, यहाँ साइंस है, यहाँ फिक्शन है, यहाँ ये है वो. सिमिलरली आकाशा के अंदर आपके हर सोल की किताब है. आपका किस जन्म में आपने क्या करा, क्या कर्म करे, अच्छे करे, बुरे करे, आपने ये जन्म क्यों लिया, सोल पर्पस आपका क्या है, आपका लाइफ पार्टनर कौन है, कार्मिक पार्टनर कौन है, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, बर्थ, डेथ, एवरीथिंग. I don't answer death questions though. बता रही हूँ example. Everything is stored in your Akashic library. Okay. All it needs is a good Akashic reader and आपका पूरा नाम. क्या हर इंसान अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस या एसेस करवा सकता है? अब क्या हर इंसान ओलंपिक्स में जीत सकता है? हर इंसान तो नहीं कहूँगा. ओलंपिक्स में खेल सकता है? खेल सकता है. अगर वो ठान ले उसको करना है तो वो कर सकता है. It is a skill, right? You believe it is a skill. तो यहाँ तो जीत हार कोई नहीं है. It is a skill which can be learned. And few people जो कि बहुत blessed होते हैं अपनी past life से, जिनकी psychic abilities natural way से भी होती हैं, आकाशिक कर भी हाई होती हैं, but जिनकी natural way से भी होती हैं, तो वो दोनों चीज़ों का मिश्रण हो जाता है. जैसे कोई 2 साल का बच्चा बहुत ही प्यारा तबला बजाता है, अब किसी के पापा अगर एथलीट रहे हैं या पहलवान रहे हैं, तो वो एक जनरेशन्स के अंदर आ गया. और कोई फर्स्ट जनरेशन में आके उस बच्चा उस चीज़ को शुरू करे, एस्ट्रोलॉजी को, या कोई थर्ड जनरेशन एस्ट्रोलॉजिस्ट है, तो कहीं ना कहीं तो उस ब्लेसिंग से फर्क पड़ेगा. नेपोटिज्म बोल लो, कुछ भी बोल लो आप. तो ये है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कर तो आप सकते हो, आपकी एनर्जी, अपने विश्वास, अपने दृढ़ निश्चय कर अपने एनर्जी एंड माइंड को स्ट्रॉन्ग कर, बट हर कोई पहली बात तो इसके अंदर सेम नहीं करेगा. हर किसी का आकाशिक डिफरेंटली ओपन होगा, हर किसी के पास एबिलिटी डिफरेंट होगी, किसी के पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं इसके अंदर, किसी के अंदर किसी को सुनाई देता है, किसी को दिखाई देता है, किसी को स्मेल होता है, किसी को टेस्ट आता है, किसी को आभास होता है. बाय गॉड्स ग्रेस आई एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट. इट्स अ ब्लेसिंग कि व्हेन आई डू द रीडिंग आई एक्सपीरियंस दैट, इवन विजुअल्स, इवन साइकिक वे से. बट नॉट एवरी वन विल एक्सपीरियंस दैट सेम वे. आंसर सबको मिलेंगे, किसी को आभास के थ्रू, किसी को ऑटो राइटिंग के थ्रू, किसी को विजुअली दिखेगा, किसी को सुनाई देगा, किसी को एनर्जी फ्लो के थ्रू समझ आएगा. एवरीवन विल इवेंचुअली डू इट, बट ऑब्वियसली अगर गाइडेंस मिल जाएगी, अगेन जैसे एथलीट का ही हम एग्जांपल मिल रहा है, उसको एक अच्छा कोच और मिल गया, तो आई होस्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग क्लासेस. इफ अगर किसी को देखना है तो मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट द क्रिएशन. हर एलिमेंट में, हर चीज में, इवन स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी कुछ चीजें आपकी अपनी होती हैं, कुछ चीजें आपको कोई शेप करने वाला मिल जाता है, कुछ चीजें आपके किस्मत में भी होती हैं. इट्स अ अमैल्गमेशन ऑफ एवरीथिंग. वाओ. अगर किसी को अपना आकाशिक रिकॉर्ड दिखाना हो तो उसके लिए वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. टैरो ट्री ऑफ लाइफ है, TAROT ट्री ऑफ लाइफ. रेशम काम्बोज के नाम से एक पेज आएगा. आई थिंक अगर किसी इंसान को अपने जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, या उसको अभाव हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि कोई पैरानॉर्मल कह लो उसको, या किसी भी तरीके की कोई एनर्जी उसके अराउंड है, या उसको आप साइकोलॉजिकल कह लो या फिर पैरानॉर्मल कह लो, उसको ऐसा लगता है, तो आई थिंक द पर्सन शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू फॉर दैट. व्हाट डू यू फील कि
सिर्फ और सिर्फ भय नहीं, हाँ, विश्वास से भी आओ। हम्म, और अगर तुम्हें लगता है तो हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो ही ना, हो सकता है कि कोई साइकोलॉजिकल इशू हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है ऐसा। और इतने केसेस में ऐसा ही होता है। मेरे को एक, दिस इज नॉट माई केस, लाइक दिस इज समवन एल्स, एक किसी साइकोलॉजिस्ट का केस है ये जी। कि उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने आंटी को स्किज़ोफ्रेनिया था एंड उनको उनके फैमिली ने ये सोच के कि उनके ऊपर आत्मा है, पेड़ से बांध के रखते थे उन बुजुर्ग आंटी को। गॉड। 55-60 ईयर्स उनकी एज थी। आंटी बुजुर्ग तो नहीं, मतलब जो भी उनकी एज होगी, आई डोंट रिकॉल दैट। तो उन्होंने बताया कि इतने साल तक वो यही बोलते रहे, उनको लोग सुनाते गए, बोलते थे इसके अंदर डायन है, ये है, वो है। वो दिल्ली उनके सेंटर में गए, ट्रीटमेंट के लिए गए, उनको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ। अब इट इज़ नॉट क्योरेबल बट इट कैन बी मैनेज्ड विद मेडिकेशन। यस, इट कैन विद बी। मेडिकेशंस। ट्रू। तो उसके अंदर भी अगर आपको राइट डॉक्टर मिल जाए, वो आपकी प्रॉब्लम समझ ले, तो वो चीज़ें मैनेज भी हो जाती हैं। हर चीज़ अंधविश्वास भी नहीं है। ट्रू। पर एनर्जी भी होती है, तो बहुत ही बड़ी थिन लाइन है। अब इसके अंदर कई बार हीलर्स भी नहीं समझ पाते, नॉट दैट कि दे डोंट वांट टू, राइट। ऐसा कोई जान के नहीं करते, करते भी होंगे, बट एटलीस्ट आई कैन स्पीक अबाउट माई सेल्फ कि किसी भी चीज़ को ना अपना भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आई थिंक वहीं से जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे हम एंड करेंगे कि डर खत्म कर दो, विश्वास बढ़ाओ चीज़ों में, एंड डोंट बी फियरफुल अबाउट थिंग्स। सिर्फ और सिर्फ हर प्रॉब्लम का एक ही मतलब नहीं होता, उसके दो मतलब भी हो सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। इट इज़ नॉट दैट अगर कोई इंसान किसी तरीके की पैरानॉर्मल बात कर रहा है तो उसको सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो उसके साथ, हो सकता है उसको कोई मेडिकल कंडीशन भी हो, राइट? So I'll say thank you so much for being here. It was a great conversation and adds a lot of value to my life personally. And I am 110% sure कि जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा उसको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, उसको उस भय से निकलने के लिए एक रास्ता मिलेगा, उस इंसान को ये समझ में आएगा कि सिर्फ डर के जीवन नहीं जिया जाता, विश्वास करके भी जीवन जिया जा सकता है। तो थैंक यू so much for being here and sharing all the insights. Thank you. Same here. It was a very good experience. Thank you so much.